Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. आप सब लोगों को बहुत 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 ईद मुबारक. अस्सलाम वालेकुम आमना. जी वालेकुम हसन, आपको भी बहुत ईद मुबारक। और देखने वाले सब जो हमारे बहन भाई, फैमिली, फ्रेंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन पाकिस्तान, सबको ईद मुबारक। सबको ईद मुबारक. अल्लाह सबको खुशियां दिखाए. अल्लाह आमीन। सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे. आमीन। अल्लाह आमीन। सबकी दिली मुरादें पूरी करे. आमीन. जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जी. और नया चांद जो है वो अल्लाह करे सबके लिए बरकत और खुशियां लेके आए। खुशियां लेके आए और सुकून लेके आए. सुकून. बिल्कुल बिल्कुल सुकून बिल्कुल लेके आए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लो जी, जी। सीन ये है कि हम आपसे मुखातिब है आज हफ्ते की रात को, जी। सैटरडे नाइट. और इसकी वजह तो खैर वजह तो कोई नहीं है. हमने आपसे मुलाकात तो करनी थी. हमने एक्चुअली डिसाइड क्या किया था, मैंने और आमना ने आप लोगों के लिए एक हॉट रिव्यू की एपिसोड रिकॉर्ड करा ली हुई थी फ्राइडे के लिए. जी। फिर अनफॉर्चुनेटली कोई टेक्निकल इश्यूज हो गए. क्या हुआ आमना, क्या टेक्निकल इश्यूज हुए? टेक्निकल इश्यूज ऐसे हुए जो समझ नहीं आए, बिकॉज मैंने अपनी जूम पे रिकॉर्डिंग की और उसका वीडियो आ गया लेकिन ऑडियो नहीं आया। तो मैंने हाँ. बड़ी रात को, बल्कि फजर के वक्त में, जब मुझे वहाब ने भेजा कि वीडियो हैज नो ऑडियो, तो मैंने कहा यार, एक तो वहाब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, सारी टीम हमारी, उनका बहुत शुक्रिया कि वो सहरी पे उठ के एडिटिंग कर रहे थे, पर उन्होंने कहा कि ऑडियो नहीं है। तो मैंने जब चेक किया तो वाकई ऑडियो नहीं थी जूम की फाइल में। फिर मैं वापस हम्म. गई जूम पे, मैंने कहा यार मेरा ऑडियो भी म्यूट नहीं हुआ क्या है। उस वक्त मैंने फजर के वक्त एक टेस्ट रन किया, ऑडियो क्लियर था। फिर मैंने अभी दोबारा किया, क्लियर था। लेकिन जब मैंने अपने पॉड्स ऑन करके लगाए ना, तो हाँ. मेरे लैपटॉप ने एक छोटा सा नोटिफिकेशन भेजा कि वी हैव शिफ्टेड ब्लूटूथ टू द ब्लूटूथ ऑप्शन। तो हाँ. मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने कल भी जब पॉड्स पे शिफ्ट किया है ना, तो ऑडियो चली गई है फोन में, बजाय ऑडियो कंप्यूटर म्यूट हो गया। आई डोंट नो वेदर इट मेक सेंस और नॉट, चले. बट आई कैन। बड़े हाँ। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं. वेल, आई सो होप कि ये वीडियो लोगों को मिल जाए इसलिए। हाँ. सो सीन ये कि फ्राइडे को जो रिव्यू आपको मिलता है उसमें मैंने और आमना ने 3 रमजान ड्रामे डिस्कस किए थे, क्योंकि यूही की हम्म। एपिसोड हम ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके थे, उसके ऊपर अपना रिव्यू. और मुझे प्यार हुआ था कि मंडे को एपिसोड आई नहीं इस मंडे को, बिकॉज 27वीं की शब थी और ARY के हम्म। ऊपर उनकी जो रमजान ट्रांसमिशन थी वो एक्सटेंड हो गई थी. हम्म। सो ये सीन है. जी। उसके अलावा बताएं आमना, क्या आप लाहौर में हैं? हाउस लाहौर, हाउस एवरीथिंग? कल आपने जी बड़ी लंबी मैं चौड़ी एक हमें मैसेज दिया था. आप चाहते हैं मैं वो रिपीट करूं, वो जाया ना हो जाए। अगर आप करना चाहें तो आप मैं जरूर करें. बिल्कुल करना चाहती हूँ, इसलिए कि ये बड़ा ज़रूरी मैसेज है कि मैंने ली फ्रॉम कराची टू लाहौर एयर सयाल की फ़्लाइट। हम्म. अब एयर सयाल बड़ा आजकल रिलायबल है, डिले भी नहीं होता, और आप ज़रा सेफ भी फील करते हैं। नॉन रोज़े दिनों में वो मील बड़ी अच्छी देते हैं, और इट्स अ गुड एयरलाइन टू टेक। या. सो आई बुक माई सेल्फ ऑन द एयर सयाल फ्लाइट फ्रॉम कराची टू लाहौर। दोपहर की फ़्लाइट थी। मैं जब फ्लाइट पे चढ़ी तो बड़ी एक प्यारी सी एयर हॉस्टेस थी, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने पूछा मैम सीट नंबर, मैंने उनको बताया। तो उन्होंने मुझे देख के कहा कि मैम आर यू मैरिड। तो मैंने कहा यस। उन्होंने कहा मैम आर यू एक्सपेक्टिंग। और मैंने कहा नो। फिर मैंने सोचा, फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा डज इट लुक लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग। इफ इट डज, फिर मैं दो, मेरे ना दो ऐसे ना एयर बबल्स नहीं पॉप करते दिमाग में, एक टुन हम्म. और एक टुन, ऐसे करके। एक एयर बबल ने कहा कि यू शुड बी रियली ऑफेंडेड दैट यू लुक सो फैट दैट पीपल थिंक यू आर प्रेग्नेंट। और एक एयर हम्म. बबल ने कहा कि यार यू आर गोइंग टू बी 50 years old, इफ शी थिंक्स यू आर यंग इनफ टू बी प्रेग्नेंट, टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने कहा ओके, आई चूज टू गो विद द लैटर राइट नाउ। लेकिन फिर मैं पूरी फ्लाइट में हसन ये सोचती रही कि व्हाट इज द राइट प्रोटोकॉल to address somebody and ask them if they're pregnant, because if they're not, then it's pretty offensive that you look fat enough to be pregnant, or you look pregnant. I mean, that's not a अब वो compliment. कल जैसे आपने बताया, कल मैं बार बार रेफर इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ा सा शायद मैं और आमना ज्यादा इसको कल कल बोले, क्योंकि कल हम एक ऑलरेडी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हमने एक रिव्यू रिकॉर्ड कर लिया, तो हमने सारी बातें कर ली थी. सो हाँ। आपको तो नहीं पता, बट क्योंकि हम ऐसा लग रहा है कि रिपीट करें, इसलिए शायद थोड़ा सा रेफर करें. तो सॉरी, अपॉलॉजीज, हम्म। माइंड मत कीजिएगा. तो हम्म। कल हम जो डिस्कशन हो रही थी, तो ये भी नहीं था कि यू वर इन द इमरजेंसी रो. आप No, एग्जिट रो में like नहीं you थी. said, कि हाँ. ladies को usually वो पूछते हैं that if you are sitting on the emergency door next to that,
आप जो बल्क हेड सीट्स होती हैं, तो दे आस्क बिकॉज यू नो एग्जिट, इफ यू हाँ एग्जिट रो एक्सपेक्टिंग में, क्योंकि एग्जिट रो शुरू पे, हाँ। शुरू में हमारी शादी हुई ना, मैं और इकराम ट्रैवल कर रहे थे कराची से लाहौर या इसी तरह कुछ, हम्म। लाहौर से कराची या कुछ, तो वो जब पहली बार उन्होंने बोर्डिंग गेट पे पूछा, बोर्डिंग गेट पे नहीं, वो काउंटर पे, बोर्डिंग काउंटर पे हम्म। जब उन्होंने पूछा कि आर यू प्रेग्नेंट, तो आई वाज लाइक ये किस तरह का सवाल है, मतलब ये क्यों पूछ रहे हैं? तो मैंने हाँ। पूछा एक्चुअली, फिर मैंने कहा व्हाई डज इट मैटर, तो दे सेड कि यार कि वो बिकॉज ऑफ एग्जिट रो, तो इसलिए हम, या तो मैंने कहा चलो ठीक है, बट आपके केस में तो इट मेक्स नहीं, एब्सोल्युटली and नो they सेंस. didn't ask me when I was getting my boarding ticket, not at the counter. She asked me inside the plane, and No, but also did on you row ask her number why she's 19. asking you? No, but did I you asked ask her, her I why? said, why did you ask me? She said, मैंने वैसे ही पूछ लिया. That doesn't cut it. I'd like to know technically कि क्या बात है. दूसरी चीज ये है that if any woman can be pregnant, right? Uh, Um, and not so it, show, and she might yeah, not and be not sure. showing. Exactly. Any fat person could not be pregnant, and any thin person could be pregnant, and it could not show. So if that is a concern, okay, health wise, so it should be written on the ticket. Okay, you know, women who are over 6 months into their pregnancy should intimate or inform the airline so that Hmm. if there's emergency measures, medical needed, they're prepared to give that service. But to ask somebody that, you know, एक तो ये कि are you married? पहला सवाल उसने पूछा ना कि अगर if you said you were हाँ, not married, तो तो फिर she उसने wouldn't ask me. फिर Then she उसने नहीं wouldn't ask पूछना था. me. हाँ, हाँ. कि because yeah, obviously. Well, I mean, I mean, obviously in yeah, Pakistan. sure. मतलब Obviously in obviously, Pakistan, right? हाँ, obviously in Pakistan. But I found them awkward. They were not appropriate questions to ask. So I'd like to but know. Hmm? it all boils down to the fact कि corporate training हमारे मुल्क में ना होने के बराबर है. जो भी फर्म या अदरवाइज सर्विसेज ऑफर Hmm. कर रहे हैं इंडिविजुअल्स, कंपनीज, वहां पे कोई भी किसी भी एतबार भी कस्टमर ट्रेनिंग जो है वो नहीं होती. नहीं होती. कोई बड़ी कंपनी इक्का दुक्का अगर करा ले तो अच्छी बात है, लेकिन Hmm. आप देखें ना, इतनी बड़ी एयरलाइन है हमारे मुल्क की, कोई छोटी कंपनी तो है नहीं, तो वहां जी. पे आई थिंक बेहतर तरीके के साथ चीजों को हैंडल करना चाहिए. अब तो दुनिया भर में इतनी ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो गई है बहुत सारी Hmm. चीजों को लेके, ये कोई नई बात तो नहीं है ना. अब यही चीज अगर फॉर एग्जांपल किसी बड़ी एयरलाइन के साथ, हम एमिरेट्स हो या Hmm. इतिहाद हो Hmm. या इस तरह की किसी एयरलाइन के साथ हो, तो Hmm. बड़ा इशू बन सकता है इस बात का, I यू could नो. sue for like emotional damages. You यू know, कैन इवन I यू was कैन इवन I was हाँ, body shamed. Yeah, हाँ I could इवन sue यहाँ पे for. भी आप कर सकती हैं कि यार कि Yeah. किस तरह की बात है, पर अच्छा, चलो दूसरी यूर. चीज ये है कि बिकॉज हम बहुत ही एक तंग सोच वाली सोसाइटी है. मैंने कहा अगर मैंने फॉर एग्जांपल दुपट्टा ना लिया होता तो ये मुझे ना पूछती कि तुम प्रेग्नेंट हो कि नहीं. बिकॉज वो अज्यूम करती कि जो प्रेग्नेंट है वो मॉडेस्टली अपना पेट ढकेगी दुपट्टे के साथ, तो ये ना पूछती मुझे. अगर मैंने हील पहनी होती ये मुझे ना पूछती क्या प्रेग्नेंट है. यू नो, अगर मैंने खुला कुर्ता ना पहना होता और टाइट फिटेड के कपड़े पहने होते ये मुझे ना पूछती क्या प्रेग्नेंट है. So we assume these things, whereas somebody who is 6-7 months pregnant, I mean, पहली pregnancy में तो show ही नहीं होता. You know, somebody could very well be pregnant. So whatever the rules are, need to be clearer. ये बात है. नहीं, और सही बेड बात साइड मैनर्स तो हसन ये तो बड़ी दूर की बात है, ये तो है. एयर हॉस्टेसेस हैं. मैं कहती हूँ डॉक्टर्स के बेड साइड मैनर्स इतने वीक हैं. मैंने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट इसलिए चेंज की बिकॉज एवरी टाइम आई वेंट टू हर शी टोल्ड मी दैट इफ यू डोंट लूज वेट you're going to come to me one day with ovarian cancer. ओके. And I was, who talks like that, you know? You shouldn't be talking like that to your patient. So I changed my gynecologist. बड़े अफसोस की Yeah, बात. yeah, सो exactly. ये ईद की शुरुआत हुई एक पब्लिक सर्विस मैसेज के साथ, जैसे हम हमेशा देते हैं या ये. जिसमें एक थोड़ा सा एक हल्का सा टच ह्यूमर का भी था. ह्यूमर का भी मतलब सिल्वर लाइनिंग यही है ना कि एट 50 somebody thinks that you Yeah, man, if you're at 50 you feel like an while you are independent. accompanied by your son who's 22, right? Mursa was with you. जी, जी. मुझे हाँ. बहुत लोग पूछते हैं, is this your husband? I feel so like so disgusted with this country, really. People who ask me, I mean, it's just that it's such a personal question. Why do you need to know what my husband looks like? Why do you need to know if this is my husband or my son or my younger son or older son or how old I am or if I'm pregnant? These are such personal questions which we are so comfortable being in somebody else's space, you know. You such an Anyway, enigma, आमना. इनिग्मा such बन an गई हैं enigma. आप. कैसी क्या है बनती है यार? Exactly. एनिग्मा बन गई हैं यार, डिकोड ही नहीं हो जी, पा रही हैं आपकी, क्या है जी. आप या हिस्ट्री. इसका ये भी है डाउनसाइड कि maybe she felt that I was so old and pregnant that I needed medical care.
that ये अगर ये औरत अगर इस उम्र में नहीं प्रेग्नेंट है, but so weird. नहीं, in that case you had an attendant, क्या मतलब क्या केयर करनी? क्या क्या I mean it's really, yeah. बहरहाल ये So बड़ी 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 बिजार एक चीज है। yeah, so if और anybody at Air Sial is listening, please reply that, you know, what does this question mean? and anybody else who's part of the like services industries, आप सर्विस प्रोवाइड Yeah. कर रहे हैं, आपके स्टाफ है, अब कोई भी आपकी जॉब की ऐसी नौयत है जहाँ पे कस्टमर रिलेशंस आपके बड़ा इंटीग्रल पार्ट है आपकी जॉब का या आपके बिजनेस का, प्लीज यार थोड़ा सा इन्वेस्ट करें। मेरे तो क्योंकि बहुत सारे दोस्त इस चीज से अफिलिएटेड है कि वो जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स होती हैं वो करते हैं जाके। तो आई नो दैट फॉर अ फैक्ट पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं, वो बहुत काबिल ट्रेनर्स हैं जो कि कंपनीज को बहुत अच्छी अच्छी चीजें समझाते हैं, बताते हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उसके मुताबिक से आपके एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं। तो यार प्लीज इस पे थोड़ा सा इन्वेस्ट करें। जरूरी नहीं है कि अगर आपने 8-10 बंदे हायर कर लिए, चलो 50 बंदा हायर कर लिया तो आपका काम पूरा हो गया। 50 बंदा ही नहीं हायर करना होता, उसको हायर करके उसकी ट्रेनिंग भी करनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सो और जहां तक मुझे अंदाजा है, anywhere in the world, I think an interviewer is not even allowed to ask a woman that, you know, do you plan to have children or not, or you're not allowed to ask these questions. They're extremely personal और आप सू हो सकते हैं, ये बड़े सेंसिटिव सवाल है। तो हमारे मुल्क में रियली खैर सेंसिटिविटी, हाँ, आई थिंक सो, आई थिंक you're not allowed रियली to ask these questions, yeah. अब तो मेरे ख्याल है जेंडर भी नहीं आप पूछ सकते। रियली Yeah, so these things have become really, you know, ओवर टाइम चीजें इवॉल्व कर रही है ना, यू गॉट टू yeah. कीप अप विद द टाइम्स मैन। ये थोड़ी है कि आप Keep up बैठे with रहे। the times, airlines, yeah. कीप अप विद द टाइम्स। And if एनीवे, you, anyway, अच्छा, yeah. उम्मीद उम्मीद करते हैं भाई कि आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी, आपको ये वीडियो इंशाल्लाह ताला सैटरडे को 8 बजे मिल गई होगी। और जी। अगर सैटरडे 8 बजे इंशाल्लाह आप ये वीडियो मिल गई है तो इसका मतलब है कि आप अपना ईद का दिन गुजार चुके होंगे। मैंने तो आमना आमना सफेद व्हाइट सलवार कमीज पहनी क्योंकि हम जुम्मे को रिकॉर्ड कर रहे थे, तो मैं जुम्मा पढ़ के आया हूँ थोड़ी देर पहले। वेरी नाइस, तो वेरी नाइस। आपने और ईद की तैयारी मैंने की हुई तो ग्रीन मैंने ईद की तैयारी पूरी की हुई है, लेकिन अभी मैंने ग्रीन कुर्ता पहना हुआ है, ऑब्वियसली नॉट माय ईद आउटफिट। ठीक है, और ठीक वो है। मैं कल पहनूंगी। वो लेकिन आमना इस वक्त तो 8 बजे, तो मुझे उम्मीद होगी कि हमारे जितने लोग हैं, एटलीस्ट आवर मुस्लिम व्यूअर्स, दे विल बी प्रिपेयरिंग फॉर ईद डिनर, you know, and so am I at this point, going to Reena Baji's house for dinner, so looking forward to that. और जो ईद की आमना की आउटफिट और पिक्चर्स है वो उम्मीद करते हैं आप देख चुके होंगे अब तक इंस्टाग्राम्स पे। यार हो सकता इंस्टाग्राम मैंने है बिल्कुल नहीं यूज किया जब से मैं आई हूँ। नहीं, ईद की तो मैंने तस्वीरें बड़ी लगाए बड़ी बस। ब्रेक मैंने ली है, मैं पुराना कुर्ता पहनना है इसलिए लगा अच्छा, लूंगी। चले हाँ, कोई ईद के पे शायद होपफुली मैंने भी कोई अपलोड की होगी तो आपने देख ली होगी। बिल्कुल बिल्कुल। खुशियों का दिन है यार, खुशियां बांटे। दोबारा स्ट्रेस करने की जरूरत है कि हमारे मुल्क के हालात इस तरह के, हमारी सोसाइटी में इतनी चीजें हो रही हैं। तो अल्लाह की तरफ से ये खुशी का दिन आता, साल में एक बार दो बार बड़ी ईद भी आती है। तो यार ये खुशी का दिन है, ये 2-4 दिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्पेशली अपने जो मियाँ बीवी आपस में रिश्तेदार है, माँ बाप है, फटे किसी के साथ ना करें। अगर मिल रहे हैं, ये भी आपने एक पब्लिक सर्विस मैसेज है, जैसे ईद पे जब इकट्ठा होते हैं तो पॉलिटिक्स की बात शुरू हो जाती है और लड़ना शुरू हम्म। कर देते हैं आपस हम्म। में। लड़े नहीं यार। हमारे यहाँ ठीक। शुक्र है कि मेजोरिटी मेजोरिटी नहीं, सभी एक ही चीज पार्टी फॉलो करते हैं, तो लड़ाई नहीं होती। पॉलिटिक्स में लड़ाई नहीं होती, सब एक ही हाँ, पार्टी है। लेकिन ये है कि एब्सोल्युटली ईद पे ना लड़ें। और लड़े ना अच्छा 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 से अच्छा कल अच्छा। का जो जो क्रिकेट देखने वाले मेरे दोस्त हैं, उनके साथ मैं जब अफसोस करना चाहूंगी, मैं भी बैठी 9 बजे मैच देखने मुर्तजा के साथ, अब्बू के साथ। और हमने पहले 17 ओवर देखे, और फिर हल्की हल्की कल बारिश तो शुरू हुई। मैंने बारिश कहा नहीं हो गई ओहो थी पिंडी में मैच, सर, अच्छा अच्छा बारिश अच्छा। नहीं हुई थी कल, पत्थर जितने बड़े ओले पड़े थे। और वो हाँ देखते देखते इतने जबरदस्त ओले कि पूरी फील्ड जो थी ना वो ओलों से भर गई। ऑब्वियसली मैच कैंसिल हो गया फिर। तो हाँ। अफसोस करना चाहूंगी, लेकिन फाइनल इज ऑन मंडे, सो वी विल वॉच दैट। ऑलराइट, जी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रो, काफी अच्छा मजे का इंट्रो हो गया। आपको हम्म। पीएसएस, जी, पीएसएस थैंक्स नहीं टू पी माय थैंक्स टू पीएसएम्स। माय थैंक्स टू माय कोट अनकोट प्रेगनेंसी, या। हाँ, ये पीएसएस ही सही है, पीएसएम्स तो नहीं, डजंट साउंड राइट। पब्लिक जी। सर्विस अनाउंसमेंट्स हमने कर दी हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि रमजान ड्रामे हमने कल रिव्यू किए थे, अनफॉर्चुनेटली वो आप नहीं दे सकते, तो आज भी हम 3 रमजान ड्रामे रिव्यू करेंगे। मैंने कल आमना से रिक्वेस्ट की थी कि वो हीर द हीरो की भी किस्त देख ले, पता नहीं उन्होंने देखी या नहीं नहीं, देखी। मैंने नहीं देखी, बिकॉज मैं चाह रही थी कि मैं इकट्ठे फिर आखिरी 3 किस्तें देखूं। मेरे मेरे दो जहन में किस्त नहीं, मेरे जहन में था कि हम आखिरी एपिसोड तो मंडे को रिकॉर्ड करेंगे, तो फिर मैंने नहीं देखी।
और मैंने अच्छा तेरे जी, बिन की देख ली फिर, और मैंने प्यारी मोना ठीक है, देखी, तो फिर यार ठीक है। तो यूजुअली ये तेरे बिन स्पेशल होता है, लेकिन इस हफ्ते क्योंकि इतना कुछ हुआ है तेरे बिन में, तो हमने सोचा कि इतना कुछ हो गया तो हम उसकी बात नहीं करते, तो हम थोड़े से और ड्रामों को हाँ भी इंक्लूड कर लेते हैं। हाँ 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 तो 3 रमजान ड्रामों की आज बात करेंगे। कल आमना ने मेरे बन जाओ के बारे में भी बताया था, आपको कुछ बात की थी क्योंकि उन्होंने वो देखी थी एपिसोड। तो आमना से चाहेंगे कि या मेरे बन जाओ के बारे में भी जो कुछ चंद अल्फाज उन्होंने कल भी कहे जी थे वो आज दोबारा दोहरा दें आप जी लोगों के लिए। मैं तो कल भी पक गया था सुन के, लेकिन चले आप लोगों की खातिर मैं बर्दाश्त सुन के खाली पक गया था, लेकिन मैं हाँ आपकी खातिर बर्दाश्त कर लूंगा और मैं एक और बात सुन लूंगा। मैं और आमना, और ऑफ कोर्स 2 एपिसोड्स तेरे बिन की, जो मेजर डेवलपमेंट्स, इतना सब कुछ हुआ इन 2 2 एपिसोड। एपिसोड्स नहीं, मैं कहती हूँ कि 7 मिनट तेरे बिन के। 7 मिनट, वो वो सात 7 मिनट मिनट, वो 7 मिनट। एक 60 मिनट थे या 90 मिनट थे शाहरुख खान के, और एक ये 7 मिनट है। जी ऐसा ही है। मैं और आमना यही है, कहीं नहीं जा रहे यार। ईद है तो आप लोगों की तरफ से ईदी बनती है, चैनल हाँ सब्सक्राइब यार, मैं करें। एक और अफसोस करना चाहूंगी आपके हाँ करें। साथ। हाँ अफसोस तो नहीं, वैसे मैं तो कहती हूँ बायसे फखर ये बात है अब, कि आज हाँ सुबह सुबह हम सब के ब्लू टिक्स हट गए ट्विटर के ऊपर से। हाँ और हाँ मैंने देखा, फिर मैंने स्टीफन किंग का देखा कि ओ डिडंट आस्क फॉर इट, डिडंट पे फॉर इट, स्टिल गॉट माय ब्लू टिक। और फिर किसी इलॉन मस्क ने लिखा हुआ था, आई पेड फॉर योर ब्लू टिक। ओके, so apparently Elon Musk has paid for a lot of people's blue ticks who have retained them. A lot of people I'm sure have paid the $8। मुझे भी नोटिफिकेशन आई कि मंथली मैं 3,100 रुपया आप देना चाहें तो आपको हो सकती है। बट मैं इलॉन, क्योंकि तुम हमारा रिव्यू देखते हो, मैं तुम्हें एक मैसेज देना चाहूंगा। हाँ मेरा पता है बोलो। ब्लू टिक तो तुमने हटा दिया, तुम हाँ अगर मेरा ट्विटर अकाउंट भी हटा दोगे मैंने तब भी तुम्हें एक ठेला नहीं देना। तो तुम एग्जैक्टली मेरी जान किसी इसमें ना हाँ रहो, तुम्हारा ब्लू टिक तुम्हें मुबारक हो, कोई मुबारक हो। फिर टेंशन मैं की बात यार, नहीं है। फिर आपको पता है कि मैं फिर शाहरुख खान के उस पे गई, मैंने कहा शाहरुख खान का है कि नहीं टिक, तो नहीं था। मैंने कहा बस ठीक है। नहीं, इट्स इन ओके। लोगों के आ जाएंगे वो, क्योंकि ब्लू टिक नहीं है वो, दूसरा वेरीफाइड का जो है ना, वो दूसरा उसने कर दिया। ब्लू टिक तो कोई भी हाँ खरीद सकता है ना, तो यू डोंट वांट द ब्लू टिक एनीवे नाउ, नो, because anybody and everybody will have a blue tick now. सो व्हाट डू वी वांट So नाउ? we want the actual verified thing, which is going to be in a different color. It's either going to be gold or something else. ओह So ओके। and that's going to tell you if a newspaper or an organization, if it's actually a verified account of that entity or not. So blue ओके tick, तो blue तो खत्म ही हो गया ना, blue तो हमने वैसे भी नहीं लेना। ठीक है So हम ठीक है। देखेंगे आगे क्या होता है। तो इलान, तू खुश हो जा, तू खुश हो हाँ जा, सन भी चाहिए तेरा खुश हो ब्लू जाए टिक। यार। ठीक है ना, एग्जैक्टली टर्न पे तो वो जो डॉलर है ना, 3100 रुपया 3200 रुपया जो बनता है, वो नहीं तुझे हम्म मिलना, ये मैं बता हम्म। दूं, एटलीस्ट मेरे से तो नहीं मिलना। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है। हाँ, तो जी ईदी की बात पे यार, प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कहीं जाएगा मत। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। ईद मुबारक। जी आमना। जी हसन, ये जूम पे रिकॉर्ड करना बड़ा अजीब लगता है, बिकॉज यू लुकिंग एट योरसेल्फ कॉन्स्टेंटली एंड आई एम लुकिंग अबाउट द इम्परफेक्शंस के। दोनों आईब्रोज मेरी अलग उस पे लेवल पे हैं। फिर आगे आगे से मेरी नाक ठीक है, साइड से देखूं तो देयर इज अ हम्प। फिर मैं देखती हूँ कि अच्छा मेरी डबल चिन यहाँ से नजर आ रही है, यहाँ से मेरे मुंह खींचने की जरूरत है। चले, आई ट्राई तो नॉट टू बी वेन। आप देखने पे नहीं, सुनने पे ज्यादा फोकस। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी मैं वैनिटी अवॉइड करूँ आज के दिन। वैनिटी अवॉइड करें। पहले जी तो आप ये बताएं मेरे बन जाओ के बारे में जो आपने बातें की, प्लीज काइंडली मेरे बन जाओ मैं मेरे बन जाओ के बारे में जरा सी और कंस्ट्रक्टिव जो है ना, वो उसकी एनालिसिस भी नहीं करूंगी, कंस्ट्रक्टिव कंक्लूजन दूंगी कि हम हाँ। भी पहले बहुत दफा ये बात कर चुके हैं कि ड्रामा बहुत अच्छे प्रेमिस था, बहुत अच्छी स्टोरी से शुरू हुआ, बट ये आहिस्ता आहिस्ता ड्रामा डिरेल होता रहा। और इसकी कंक्लूजन ये है कि इन्होंने सर्कमस्टांसेस इतने अनबिलीवेबल पेश करने शुरू कर दिए हैं that as a viewer you lose interest because you can't relate to what's happening on any हम्म scale of imagination, because it's not fantasy, it is a crime ड्रामा कि एक बंदे से क्रिमिनल एक्टिविटी उसकी हुई है, जो भी वो हरकतें कर रहा था, और जो उसने तलाक दी अपनी बीवी को, और उसके बावजूद वो कह रहा था मेरे साथ रहो। दिस ऑल क्रिमिनल एक्टिविटी व्हिच इज सेट इन अ रियल एनवायरनमेंट। सो लेकिन जो सर्कमस्टांसेस वो दिखा रहे हैं, दे आर नॉट रियल एनीमोर, सो देयरफॉर द ड्रामा हैज लॉस्ट इट्स पंच एंड इट्स एसेंस कंप्लीटली। अच्छी हम्म बात यह है कि दिखाया है कि जो जो उमनिया है, अज़मिया,
जो अज़मिया अज़मिया जो है वो अपने पैरों पे खड़ी हो रही है आहिस्ता-आहिस्ता एंड शी इज़ वेरी रिसोर्सफुल और वो अपनी दोस्त के साथ नादरा के साथ सिलाई का बिज़नेस शुरू कर रही है और 2 घंटे में जितनी उसने वेस्ट कोट्स और कुर्ते डिज़ाइन किए थे वो बिक गए सारे। तो हमें पता चल जाता है कि जी हर बिज़नेस इज़ सक्सेसफुल एंड शी कैन स्टैंड ऑन हर ओन फीट एंड शी कैन अर्न अ लिविंग। सो दैट इज़ ग्रेट, दैट इज़ अ ग्रेट मैसेज। साथ-साथ उसको जो ज़की ने डायरी लाके दी थी उसमें वो अपने माँ के लिए रोज़ खत लिखती है दैट आई मिस यू सो मच माँ एंड वेरी वेरी टीयरफुल वेरी सोरोफुल डायरी दैट मेरे से गलती हुई कि मैंने आपकी इज्जत का ख्याल नहीं किया, मुझे भागना नहीं चाहिए था बट मैं मजबूर थी एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑफ कोर्स वो कोई ऐसी वैलिड बात नहीं कह रही जिसको सुन के माँ को वाकई समझ आए कि व्हाट हैपेंड। अच्छी चीज़ मुझे ये लगी इस एपिसोड में कि ज़की एक्चुअली इंटरसेप्ट्स द मदर इन द बाज़ार एंड सेज़ कि प्लीज़ सिट डाउन विद मी एंड लिसन टू व्हाट आई हैव टू से। और माँ को पूरी बात बताता है कि दिस इज़ व्हाट हैपेंड एंड शी वाज़ वेरी अनकम्फर्टेबल, शी डिडन्ट वांट टू गो विद फरदीन बट यू नीड टू आस्क हर व्हाई, यू नीड टू बिलीव हर, शी इज़ योर डॉटर। अगर आपको नहीं मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो ये उसकी डायरी आप पढ़ें। और माँ डायरी पढ़ती जाती है, रोती जाती है, पढ़ती जाती है, रोती जाती है। और मैंने कहा चलो देर आए दुरुस्त आए, द मदर्स कम अराउंड। एट द एंड ऑफ द शी सेज़ हाँ, ठीक है जो भी हो मगर अज़मिया घर कभी वापस नहीं आ सकती। एंड हुँ। बात के जिथे दी खोती उत्थे ही आन खलोती। और वो कहती है कि जो उसका भाई है वो कभी नहीं आने देगा। एंड lo and behold, she pitches it to the brother and he says never. So at the end of the episode, Fardeen and his new fiance come over to Azmia's mother's house and they say कि मेरा तो बहुत बड़ा दिल है और उसने मेरे साथ जो भी बुरा किया आप उसको माफ कर दें और घर ले आए। तो हमने प्रोमो में देखा है कि एंड दिस इज द पंच लाइन ऑफ दिस एपिसोड इन द प्रोमो ऑफ द नेक्स्ट एपिसोड दैट अज़मिया घर आ गई है एंड शी इज टॉकिंग टू ज़की ऑन द फोन एंड ज़की कह रहा है कि तुम अब खुश हो बॉस, तुम घर पहुंच गई हो, तुम अपने जगह पे आ गई हो। और वो कहती है हाँ मैं खुश नहीं हूँ। तो कहता है बॉस फिर तुम चली गई तो फिर हम भी खुश नहीं हैं। तो वो आगे से कहती है हाँ तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। सो इज दिस द बिगिनिंग ऑफ अ budding romance? It's yeah, no guys, you've not done the drama justice unfortunately. I have only one question. I don't know why you're watching it. I Thank don't you. Yeah, understand. I had nothing to do at night. I couldn't Uh, sleep, uh, and I was like, okay. And this was, of course, the night it happened. I think I was traveling the next day. अब जो भी था Wednesday night में लैंड हुई, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैंने देख लिया, लगा हुआ था तो देख लिया। बोली बात है। अब अम्मी देख रही है इसलिए देखा उनके साथ। ओके। चाँद तारा, जी तू चांद चाँद तारा। और मैं तारा। चांद और मैं तारा अब आई साउंड लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड लेकिन चांद तारे की बॉटम लाइन भी यही है कि अगेन लव साइमा जी इज राइटिंग बट यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा गलत कर दिया है कि जो एक ख्वाहिश है बेशक वो रूमी की हो या वो चांद की हो टू बी इन अ सेपरेट हाउस एंड टू हैव एन इंडिपेंडेंट लाइफ, उन्होंने उसको पोर्ट्रे ऐसे किया है जैसे ये बहुत बड़ा गुनाह है। एंड दे कट आउट टू बी द इररिस्पांसिबल सेल्फिश पीपल। और उनकी बेइज्जती हो रही है लेफ्ट राइट एंड सेंटर। बेचारे चांद को थप्पड़ भी पड़ जाता है बाप से, ये भी हमने देखा। दैट्स नॉट फेयर, आई फेल दैट्स नॉट फेयर। अब कल रात को जो एपिसोड आई है 29th एपिसोड, उसमें हम्म चाँद की और गुलज़ार साहब की जो कन्वर्सेशन, चाँद और चाँद के वालिद की जो कन्वर्सेशन है, हम्म उसमें चलो आपने थोड़ा-सा ये अ, एक तरह से बताने की कोशिश की है बाप के थ्रू, बाप के डायलॉग्स के थ्रू कि इट्स ओके कि यार कि हम्म ठीक है, तुम्हारा राइट है, तुम्हारी प्राइवेसी है, वी शुड हैव रिस्पेक्टेड दैट। अगर तुम चाहते हो, तुम अपने करियर पे हम्म फोकस करना चाहते हो और तुम वैसे भी हम्म अगर तुम रहना चाहते हो थोड़ा-सा, तो आई शुड हैव अलाउड यू टू डू दैट। क्योंकि हम्म वन चांद इंसिस्ट कि आपने तो हमेशा हमारी हमें वही करने दी है जो हमारी मर्जी होती है। इंसिस्ट कि नहीं, इसमें भी आई शुड हैव बीन मोर कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट, मैंने अगर रूमी को जाने दे उसको हम्म रूमी को और आशु को अगर आशु जाने को। दे दिए, हम्म आशु को जाने दे दिए तो तुम्हें भी मुझे जाना चाहिए, बट तुम्हारी केस में मैं सेल्फिश हो गया था। सो हम्म तुम्हारा राइट है, तुम्हें ये सब कुछ करना चाहिए। बात ये है कि ये अब्बा जी का डायलॉग और वो जो हमारा ट्यूटर है, हम्म सिर्फ उसके थ्रू ट्यूटर के एक बीच में एक सीन आया था जहाँ पे उसने कहा कि चांद गलत तो कर रहा है लेकिन फिर भी उसका हम्म राइट है, हम्म उसकी कोई बात इतनी बुरी हम्म नहीं है। बीच बीच में पॉकेट्स में आपने ये बताने की कोशिश की है कि चांद इंटायरली जो बात मांग रहा है वो गलत नहीं है, बट हम्म ओवरवेलमिंगली अगर आप देखें तो प्रेमिस तो यही है ना कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहेंगे तो आप ज्यादा खुश रहेंगे। नहीं, और अगर दैट आप इज द राइट वे टू लिव। हाँ, दैट इज द राइट वे टू लिव। तो हाँ। बात यही है कि हम पहले भी कह चुके हैं, जॉइंट फैमिली में रहना कोई बुरी बात नहीं है, उससे नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान, साउथ एशिया में बहुत, बल्कि और भी दुनिया में वैसे बहुत सारे ममालिक हैं
जहाँ पे लोग साथ में रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं, हम्म फैमिली साथ में रहती है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है। और कोई ये नहीं कहता कि यार वो बुरा सिस्टम है। Yet on the other hand, we need to normalize people moving out of the joint family system and trying to make it on their own. If somebody Absolutely, wants to follow absolutely. their career, if somebody wants Yeah. to focus more on their relationship with their spouse, they should be able to go out without any sort of Yeah, judgment or with, Hassan, exactly. I mean, a personal anecdote or personal information I'm sharing that my father was one of the first people who moved out of a joint family. But I think that all his life he took very good care of his family and of his parents and kabhi duty neglect nahi ki. And you know, the elder brothers were living with the parents. So वो ठीक है यार, उसमें कोई बुराई नहीं है. आप you have to live your independent life. I do think that it's more of a cultural thing than a religious one because जहाँ तक मेरी समझ है, our religion does not enforce joint family as a perfect way of life. It does encourage independent living. और बाकी जो Islamic countries हैं, like I think even in Malaysia and Saudi Arabia, a boy and girl who are about to get married, the boy needs to show proof of having an independent life, a house. तभी वो लाइसेंस मिलता है शादी का, वरना नहीं मिलता. तो मतलब है ये बातें जरूरी हैं, ये अब इतना ना. या अगर जॉइंट फैमिली में रहना बुरा नहीं है तो इंडिपेंडेंटली रहना भी बुरा नहीं है। भी बुरा नहीं और है. और उसको पॉकेट्स में बहुत छोटी कॉन्वर्सेशंस में ये दिखाने की कोशिश की है कि यार ठीक है, बुरी बात नहीं है अगर वो अकेला रहना हाँ चाहता है। हाँ हाँ, लेकिन नॉट. ओवरवेलमिंगली ओवरऑल जो बात है और एंड में इवेंचुअली होगा भी यही ना। अब आखिरी जो 29th है, सेकंड लास्ट एपिसोड जहाँ पे खत्म हुई है, वो कहता है कि बाहर में जाए करियर और बाहर में जाए एग्जैक्टली. आयरलैंड, नहीं, सब ये तो मैं नहीं गलत है. और जानता। देखें, रूमी और आशु भी वापस आ गए हैं. आगे वो भी वापस वापस आ गए हैं. तो अल्टीमेटली आपने कहा है कि हाँ, इंडिपेंडेंट रहना बुरा नहीं है, लेकिन वो घर आ गए हैं. इसका मतलब है कि बॉटम लाइन तो यही है ना कि कि वो ज्यादा घर आ बेहतर गए. यही है कि आप साथ में रहें। हाँ कि ज्यादा हाँ बेहतर है आप साथ में रहें। हाँ, तो बेस्ट. And I keep saying we need to normalize children moving out of the houses and या people moving out of एब्सोल्युटली. the houses जी because बिल्कुल. इससे आपका प्यार की रिफ्लेक्शन नहीं है। If नहीं. anything else, अगर आप इंसान के बच्चे हैं या आपके बच्चे इंसान के बच्चे हैं या आपने उनको हम्म अच्छा रेज किया या उनमें दर्द है, आपने रेज अच्छा किया या नहीं किया, मैं ये नहीं कहता कि पेरेंट्स की इंटायरली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम्म लेकिन अगर आपकी औलाद अच्छी है, उसमें हम्म खुद साख्ता जो सिफ्तें हैं वो है ओबीडियंस की, प्यार की, माँ बाप से ताल्लुक रखने की, तो वो दुनिया हम्म. के किसी भी कोने में हो, वो आपके साथ अपना ताल्लुक कभी नहीं खत्म होने और देंगे ऐसी यार। औलाद भी है जो साथ रहती है लेकिन फिर भी ख्याल नहीं रख पाती और फिर भी जीना बुरे हराम कर रिलेशन. देती है, हाँ, साथ रह जीना के भी हराम जीना करती हराम है. कर देती है। एब्सोल्युटली. सासें बहुओं की जीना हराम कर देती हैं, बहुएं सासों की हराम कर देती हैं. आपस के रिलेशंस अच्छे नहीं होते. So yeah, I mean, so I'm not enjoying the premise. जो अच्छे हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस भी अच्छे हैं, जो बुरे हैं वो हम्म. साथ कमरे में रह के भी बुरे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल. और अगर So इसको the. टैकल किया जाता ना, अगर ये इसका प्रेमिस होता ड्रामे का, तो फिर ये हम हम्म. कहते हैं यार बड़ा जबरदस्त है। बट हम्म. आज आके आपने बात वही कर दी, आपने एक कॉन्वर्सेशन में दिखा दिया, हाँ नहीं तुम अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, उसमें कोई बुरी बात जी नहीं है, जी. बट हाँ रहो इधर ही आप। ऑप्टिमम सोल्यूशन एब्सोल्युटली. यही है कि यार कि कि तुम इकट्ठे रहो. हम हाँ. लोग इकट्ठे। और वो भी देखें, इट्स नॉट द न्यूक्लियर फैमिली चांद की, नो नो. इट्स ताया, दो चाचे हैं, फिर चाचों के इट्स आगे अ से बच्चे हैं। जंजालपुरा, भी पूरा जंजालपुरा है. भाई तो इतनी तो नहीं होना चाहिए। अगर आपकी चलो आपके माँ बाप एजेड बुजुर्ग माँ बाप हैं, आपकी एक कोई बहन है या भाई है या वो डिपेंडेंट्स हैं, उनको छोड़ के आप कहीं जा रहे हो तो बंदा बोले यार कि हाँ ठीक है यार, ये तो बड़ी ज्यादती की बात है। लेकिन ये हम्म. तो चचा है, सारे खाते पीते हैं, अपने कमाते हैं, सब जी कुछ ठीक है। जी. वो एक चचा ने तो दूसरी शादी भी की भी थी, फिर उनके चचा के बेटे की आगे से शादी होगी, कल को उनके भी बच्चे होंगे सब, तो क्या एक्सपेक्टेशन हाँ होगी कि भाई हाँ. साहब इकट्ठे रहे आप। एग्जैक्टली नहीं, एग्जैक्टली. नॉर्मलाइज करें चीजों को यार, इसको या नॉर्मल बनाएं, देयर इज बिल्कुल नथिंग रॉन्ग विद इट। बिल्कुल एनीवे, एंड बिल्कुल. दूसरा आई हैव टू से, देखिए मैं दायना दायना और दानिश और आज़िया का मैंने नया नाम पॉइंट कर दिया, दायना। हाँ, दायना दानिश ठीक और है. आयजा के जो सीरियस सीन्स हैं, मैं समझता हूँ कि अब जब से आयजा का किरदार वो जो हुआ है ना, थोड़ा सा सीरियस हम्म हुआ है, उनके इमोशनल हम्म आपस में सीन्स हैं, वो बड़े अच्छे हैं। आयजा ने हम्म बहुत अच्छा परफॉर्म किया, दानिश ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और जो एक उनकी आमना रिलेशनशिप इंटीमेसी की वजह से, बिकॉज वो विद हम्म. हस्बैंड एंड वाइफ, तो वो बिल्कुल एक बिल्कुल, कंफर्ट दे लेवल हैव अ है, काइंड ऑफ. हाँ. वो इंटीमेसी में भी अच्छा रिफ्लेक्ट करता है। बट जब वो लड़ रहे होते हैं ना या आपस में एक दूसरे पे गुस्सा कर रहे होते हैं, वो भी उतना ही हम्म. अच्छा रिफ्लेक्ट होता है, बिकॉज दे नहीं, हैव उनमें दैट आप कंफर्ट लेवल। आपसे उनकी देखिए, उन दोनों की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है. इट्स अ रियली एंजॉयबल परफॉर्मेंस. दे लुक ग्रेट टुगेदर. उनकी केमिस्ट्री अच्छे सीन्स में भी है, लड़ाई में भी है, प्यार में भी है, वो सब कुछ अपनी जगह है, कायम है. प्रॉब्लम ये है कि स्टोरी की वीकनेस है. और दूसरी चीज ये है कि जो तारा का जो कैरेक्टर है ना, वो बहुत स्ट्रांग नहीं लिखा गया. उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है.
मतलब तारा का कैरेक्टर शुरू में आपने कहा था कि जी वो जबरदस्ती उसको मेडिसिन कराई, उसको कोई शौक नहीं था। फिर आपने कहा कि उसको जी इश्क है अपने प्रोफेशन से। अब जो वो कह रही है कि जी मैंने ससुराल के साथ रहना है, अलग नहीं रहना, दैट्स नॉट नेचुरल, इट्स नॉट बिलीवेबल कि एक लड़की है उसको जितनी भी ख्वाहिश हो कि मैंने नहीं, वो जॉइंट में कह रही रहना है ना, है। मेरे मेरे अपने जो इनसिक्योरिटी सी या लैप्सेस थे, जो मेरी हाँ ठीक है, महरूमियां थी, मेरी ठीक है। महरूमियां मैं तुम्हारे थ्रू जो है वो इस तुम्हारे रिश्तों के थ्रू जो है उनको फुलफिल करना चाह रही थी, तो वो हाँ समझ में यार आता है लेकिन एक तरह से। ठीक है, बट नहीं, ज्यादा हो गया है, ज्यादा हो गया है, ज्यादा हो गया है। मतलब हनीमून पे ना जाना, अलग से ना रहना, घर चले जाना, उसको कहना कि चले जाओ, नहीं नहीं नहीं, सो अच्छा, स्टोरी एंजॉयबल नहीं है। जो सबसे मुझे बिजार चीज लगी, वो एक एपिसोड में फोन आता है, भाभी इसको चांद को, इसको तारा को फोन करती है कि वो बाबूजी की हार्ट बीट तेज हो गई है। चांद फोन उठाता है, वो कहती है हाँ तारा आई तो तारा से हाँ बात कराना। तारा फोन वापस करती है, वो कहती है कि बाबूजी की हार्ट बीट तेज हो गई, उनको हॉस्पिटल लेके हाँ जल्दी आओ। तारा कहती है ओ शिट, मैं आ रही हूँ, बस आ रही हूँ। फोन हैंग अप करके चांद को कहती है बाबूजी की हार्ट बीट तेज हो गई, चलो चलो हॉस्पिटल। चांद कहता है चलो चलो मैं भी चलता हूँ। तारा कहती है हम्म ओके, 2 सेकंड में आई। कमरे में चलेगी, कट टू हम देखते हैं अगले सीन में वो आउटफिट चेंज की है उसने, अपना हाँ कपड़े तब्दील करके आई है, अपना मेकअप हेयर वेयर सब कुछ करके। तो यार मतलब वेयर इज द कंटिन्यूटी ऑफ द सीन, वेयर इज द कंटिन्यूटी ऑफ द नहीं है, प्लॉट, वेयर इज नहीं द है। कंटिन्यूटी ऑफ द कैरेक्टर? कुछ भी नहीं है ना। मतलब आप there's हम क्या there's लें, हम no सीरियसली लें इसको? there's continuity in the wardrobe because she looks great in every outfit, so उसमें continuity है। नहीं मतलब वो डॉक्टर है, अब डॉक्टर यार, हाँ एक इमरजेंसी है जिसमें आपके फादर इन लॉ की हार्ट बीट तेज होती है, आपको कह रहे हैं इमरजेंसी जल्दी अस्पताल हो, वो पहले कह रही 2 मिनट में कमरे में जाओ, मैं जरा कपड़े चेंज करूं, मेरी लुक अच्छी आनी चाहिए कैमरे के हम्म ऊपर। मतलब हम्म यू सी, these things makes these things make one believe कि यार कि वो सीरियसनेस नहीं है इस ड्रामे को लेके, नहीं इस पर्टिकुलर जॉब को लेके यार, कि बस हाँ नहीं ठीक है नहीं, दिखना अच्छा है, कपड़े चेंज होने चाहिए, आउटफिट चेंज होनी चाहिए, बाल जो परफेक्ट किरदार। होने चाहिए, कर्ल्स परफेक्ट होने चाहिए, अब जो है आपकी एक्सेसरीज वो परफेक्ट होनी चाहिए। वी हैव नोटिस्ड दैट शी वेयर्स अ चेन जिसमें एक चांद और एक तारा है, हाँ, वो चीजों पे बहुत फोकस है, बट अनफॉर्चुनेटली कैरेक्टर what डेवलपमेंट about में the plot? What she, I mean, या डॉक्टर है, एग्जैक्टली you need to be at the hospital यार। एक पॉइंट पे वो एग्जैक्टली एम्बुलेंस लेके चली जाती थी, ठीक है, वो आपने पूरा उसका एक मैसेज दिखाया, सब कुछ किया, बट यार यहाँ पे मतलब आई मीन इट वाज वियर्ड कि वो कमरे में चली या गई, ओके मैं चेंज कर, क्यों चेंज कर गया? अच्छे खासे कपड़े पहने थे, अच्छी खासी लग रही थी, व्हाई डज शी फील द नीड टू चेंज क्लोथ्स? आई मीन शी डजंट से इट, बट शी सेड ओके मैं 2 मिनट आई, या बट व्हाई व्हाई। व्हाई व्हाई? आई मीन वेयर इज द सीरियसनेस ऑफ द And क्राफ्ट? once again, I'm sorry, no matter what you say, Mala's relationship with the tutor is just not cutting it. I'm sorry. The thing is, No okay, I'm matter not what I being, say, I agree with no you. matter what, I'm I not being agree with ageist. you. I'm not being ageist. I'm not saying that the gentleman is not good looking. I'm not saying that he's not a good actor. But the thing is that they don't look good together. That is the bottom line. जब आप एक दोनों हीरो हीरोइन को एक मर्द औरत को साथ देखते हैं as a couple, you need to, as an audience, be invested in that relationship. I'm not. I feel very uncomfortable with Mala being with this gentleman who is a widower, who has a child. वो भी मसला नहीं है। अब वही बात है कि अगर एक बहुत यंग लड़का होता, एक फॉर एग्जांपल पहले भी कहा था, अदनान रज़ामी टाइप अगर बंदा होता, उसकी बेटी भी होती, मैं कहती कोई बात नहीं यार, इट्स ओके, दे लुक गुड टुगेदर। But this man doesn't look good with this girl, and there's nothing that anybody can say to change that. दूसरा Unfortunately, that's what it is. दूसरा the track itself has been poorly executed. There is Poorly so much back executed. and forth, so much back and forth. Yeah. अच्छा हो गया, अच्छा नहीं हो गया, अच्छा तुम कर लो, अच्छा तुम क्यों करोगी मेरी शादी, मैं तो रणमा हूँ, तो मेरी तो बच्ची है, तो तुम ना करो, अच्छा मैं तुमसे नहीं कर, अच्छा मैं सोच रही हूँ, अच्छा नहीं मैं कर हम्म लूंगी, अच्छा तुम कर लोगी, ये अच्छा तुम नहीं करोगी। मतलब अब आपने ये उसका वही दोस्त चीज है, इंट्रोड्यूस ये कर दिया। वही चीज है, जब हमने सहर खान को फर्क में देखा विद फैसल कुरैशी हमें नहीं अच्छा लगा, लेकिन अब जब हम उसको देख रहे नहीं, हैं मैं विद तो हमजा कह रहा सुहेल हूँ, हमें कितना अच्छा लग रहा है। मैं तो उससे आगे मैं तो कह रहा हूँ कि ट्रैक की वैसे भी कोई सेंस नहीं बनती। आपने नहीं उसकी थी। इतनी खिचड़ी बना दी है बैक एंड फोर्थ कर हाँ करके कि हाँ। करनी है नहीं करनी, करनी है नहीं करनी, अच्छा कर लो। मतलब आप अपनी तरफ से ये मैसेजेस दे रहे हैं ना कि यार नोबडी इज ओके विद इट, टाइम लग रहा है उसको The शादी silver कराने में। lining is, Hassan, the silver lining is that I see a lot of potential in Rumaisa Khan as an actor. A lot of potential. I think the screen really loves her and she's very good. Her performance is good. अब उसको देख के अच्छा लगता है, but she needs better roles and she needs to be in better characters for her to click with the audience. यहाँ नहीं click हो रहा बिल्कुल भी। अब आपने वो ट्विटर का दोस्त डाल दिया बीच में, वो कह रहा है कि तुम क्यों नहीं फैसला कर पा रहे, इतना क्या इशू है भाई, हम सबको हाँ पता है नहीं फैसला कर पा रहे, मतलब दिमाग खराब हो गया यार। तो हाँ ऑनेस्टली हाँ दैट ट्रैक इज रियली अननोइंग, रियली हाँ। अननोइंग। So by the end of it, I'm not enjoying Chantara as much as I was initially. नहीं नहीं, क्वाइट डिसअपॉइंटमेंट। हम्म। एक किस्त रह गई है, अभी हम कंक्लूड कर लेंगे, देखिए क्या होगा।
जी। ऑब्वियसली यही होगा, चांद और तारा यही रह लेंगे जॉइंट फैमिली में, हम्म। सब हैप्पीली एवर आफ्टर। जी बिल्कुल बिल्कुल। घूमे लाइक जलेबी जलेबी जलेबी। हीर द हीरो आमना जी, जैसे मैं कल आपको बता रहा था, उसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि वो गोली लग गई थी जट साहब को, जो हमीद जट हैं, इलेक्शन कैंपेन के दौरान, और उन्होंने कहा जी कि मैं क्योंकि इलेक्शन नहीं लड़ सकता, मेरी जगह मेरी बेटी लड़ेगी। तो जी। जो भट्ट साहब थे अरशद भट्ट, उन्होंने कहा कि ठीक, मैं भी बेटी के खिलाफ नहीं इलेक्शन लड़ूंगा, तो फिर मेरी जगह भी हीरो जट इलेक्शन लड़ेगा। तो बीच में हीरो जो है वो बड़े एक्टिवली हीर के लिए कैंपेनिंग शुरू कर देता है, मोहब्बत क्योंकि हो गई है ना। क्यूट। और हीर जो है वो एक्चुअली ये समझ रही है, उसको एक पॉइंट पे लगता है कि यार कि ये गोली जो है भट्टो ने चलवाई थी मेरे बाप के ऊपर। तो कहानी ने बड़ा सीरियस मोड़ लिया हुआ था पिछले 2 एपिसोड्स में, बट डिस्पाइट द स्टोरी बिकमिंग अ बिट मोर ड्रामाटाइज्ड एंड सीरियस, आई एंजॉयड द परफॉर्मेंसेस। आई थिंक अमर ने और इमरान ने बिलखुसूस दोनों ने बहुत अच्छी अदाकारी की, क्योंकि जो दोनों के इमोशनल सीन्स थे, जो आपस के इंटरेक्शन थे, अमर की आंखों में आंसू, गुस्सा, इमरान की आंखों में आंसू, मोहब्बत, प्यार, आपकी आंखों की कसम एक बड़ा खूबसूरत डायलॉग था, कहता है। तो ये जो उनकी आपस की जो केमिस्ट्री और आपस का एक जो इंटरेक्शन था ना, डिस्पाइट इट हैविंग बिकम सीरियस, आई एंजॉयड इट। आई थिंक बोथ अमर एंड इमरान परफॉर्म रियली वेल। अब जो हुआ है वो अमर जीत गई है इलेक्शन ऑब्वियसली, क्योंकि हीरो ने अच्छा भी कैंपेन कैंपेन की थी। अच्छा और बाद में अच्छा। पता चलता है कि वो गोली एक्चुअली चलवाई किसने थी, आमना जी? ड्रम रोल। टिंग किसने टिंग चलवाई टिंग थी टिंग गोली? टिंग टिंग। किसने चलवाई थी आपके असेसमेंट में? पता नहीं। एक गैस ले लें, आप सही गैस करेंगे, मुझे उम्मीद है। जैन ने। वेरी गुड आमना जी, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ गलत जवाब दिया मैंने। यू। सही जवाब दिया आपने, जैन ने नहीं गोली यार। चलाई थी। नहीं यार, मैं जैन, बगैर देखे सही जवाब दे दिया। आपने बगैर वाओ। देखे जैन ने गोली चलवाई थी, क्योंकि जैन ये कहता है जी कि मेरी इंटेंशन उनको हमीद जट को मारने की नहीं थी, लेकिन क्योंकि हीर ने बोला था कि अगर जब तक वो इलेक्शन नहीं जीतेगी, इलेक्शन जीत नहीं जाता हमीद जट, तो वो शादी नहीं करेगी, तो इसलिए आप लोग इलेक्शन हार रहे थे, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए। तो वो बड़ा एक बावेला मच गया है, बट हीरो हैज इमर्ज्ड आउट टू बी द ट्रू हीरो इन द ड्रामा आल्सो। तो जो जट्स हैं सारे वो बड़े गिल्टी भी हो गए, क्योंकि वो काफी हीरो को बुरा भला कह रहे थे, बट्स को बुरा भला कह रहे थे फायरिंग के बाद। बट नाउ दे हैव कम टू रियलाइज कि यार हीरो तो वाकई में दिल का सखी है। तो वहां पे एक डायलॉग होता है अरशद भट्ट का कि हीर, तू जीत के भी हार गई और मेरा हीरो हार के भी जीत गया। मतलब है कि ओहो। हीरो जो है वो बाजीगर हो गया है, और हीर जो है हाँ। वो फिर ऑब्वियसली उसका जो आपस का एक एक बड़ा अच्छा, कल एक मोनोलॉग था अमर का, जिसमें वो सारा अपना ऑफ कर देती है, कैमरा भी बंद कर देती है, वो रिंग लाइट भी बंद कर देती है, और फिर वो बैठ के अपने आप से शीशे में देख के व्यूवर्स को, जैसे वो कहती है ना, व्यूवर्स व्यूवर्स। हाँ क्यूट। व्यूवर्स व्यूवर्स को एड्रेस करती है, और किस तरह से वो एक उसने पूरी एक बड़ी सीरियस एक अमर के डायलॉग से कि यार what all the character has been through. That was also very well performed by Aman. I want to give a special and a huge shout out to Wasim Abbas साहब। हमारे जितने वेटरन एक्टर्स हैं, उस्मान पीरजादा हो गए, सारी हमारी फीमेल वेटरन एक्टर्स हैं, काशिम महमूद साहब, अफजल खान साहब, यार इन सब ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जो कॉमिक टाइमिंग वसीम अब्बास साहब की है ना, वो अनमैचेबल है। उनके जो लोग उनके पुराने काम से वाकिफ है, उनके स्टेज शोज एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि वो हमारा एक बहुत मुल्क का कीमती असासा है। बट ये जो अरशद भट्ट का उन्होंने किरदार पकड़ा है, स्पेशली जो उन्होंने र को ड़ किया है लाहौरी एक्सेंट निकालने के लिए, यार इट्स हिलेरियस। एक बीच में पॉइंट में उनकी किसी पॉइंट पे जैन से कोई कॉन्वर्सेशन होती है, और जैन से कॉन्वर्सेशन में जैन इंग्लिश में बात करता है, वो आगे से इंग्लिश में जवाब देते हैं, वो इतना फनी आगे से इंग्लिश बोलते हैं, उसकी कुछ समझ नहीं आती, सर पैर सिर्फ ये समझ में आता है मेडिकल स्टोर। क्यूट। Yeah, you are the medical store. वो हाँ 2-3 बार उन्होंने जो बोला, it was hilarious. हाँ। फिर No, एक he's वो very good. शीशा देख रहे होते हैं, शीशे में वो कह रहे होते हैं अरशद भट्ट, है तो तू बड़ा हैंडसम और खूबसूरत, इस तरह खूबसूरत है, और अपने क्यूट बारे में बात कर क्यूट। रहे हैं, पीछे से वाइफ एकदम आती है, तो दोनों डर जाते हैं और बौखला के, और वो तो वो हाँ भी बड़ा क्यूट सीन था। तो वसीम अब्बास साहब के जितने सीन्स हैं उनको मैंने बहुत थोरली मैंने एंजॉय किया है पूरे ठीक है। इस ड्रामे में। ड्रामा जो है शुरू तो हुआ था आमना, वो जो एग्जैजरेटेड कैरिकेचरिश किरदार थे, अब जो है वो सब कुछ बड़ा टोन डाउन हो गया है, अब सीरियस माहौल हो गया है। तो थोड़ा थोड़ा मुझे वो कमी भी महसूस होती है कि यार वो जो एक ह्यूमर था, जिसकी वजह से मैं पंजाबी लाउड ह्यूमर की वजह से देख रहा था, वो कम है। बट इट्स नॉट दैट कि वो ड्रामा बुरा हो गया बीच में। हाँ, मुझे प्रॉब्लम थी कि सीरियस ज्यादा हो गया, बट आई होप कि अब आखिरी की 1-2 किस्तें हैं, तो अब थोड़ा ह्यूमर वापस आए, हीर और हीरो की जो मोहब्बत है वो उसको हम दोबारा से पनपते हुए देखें।
तो ओवरऑल इट हैज बीन एन एंजॉयबल वॉच. ठीक है, I've enjoyed watching it and I hope ठीक कि है, आप जब एक दो किस्तें रह गई आप भी देखेंगी तो फिर you'll also add ठीक है, to it. ठीक हो गया ठीक है. जी. मूविंग ऑन. Moving on to that fairy tale. फेरी टेल के बारे फेरी. में आमना सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ यार, सहर खान की मुस्कुराहट जो है ना वो बड़ी इन्फेक्शियस है और बड़ी हाँ, खूबसूरत है. हाँ, सहर हाँ. जब जब मुस्कुराती है और मैं सहर के साथ में मुस्कुराने पे मजबूर हूँ. अच्छा, खाली उम्मीद जब जब मुस्कुराहट भी नहीं है कि उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो बड़ी कंपेलिंग है, आपको देख के अच्छा हाँ, लगता है. ये जिस तरीके से वो उछलती है, ये उंगलियों का पूरा ये करना, फेशियल एक्सप्रेशंस, आंखों शर्माती की, हाँ, है, नॉटी शर्माती होती है, है, एग्जैक्टली. बहुत 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 खूबसूरत अच्छी है, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस वाकई. मैंने नॉट आपको इजी टू डू कॉमेडी, नॉट इजी टू डू कॉमेडी विदाउट ओवरडूइंग इट, एंड शी इज नॉट ओवरडन इट. तो ये kudos टू हर बिकॉज शी इज यंग एंड शी इज न्यू, और इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है कॉमेडी करने का, लेकिन ये कि बहुत अच्छा निभाया है. वेरी क्यूट कैरेक्टर. मैं दोबारा स्ट्रेस करना चाहूंगा ये बात कि इस ड्रामे को और इस किरदार को बचाने वाली सहर, क्योंकि द हाँ. कैरेक्टर डिड नो जस्टिस टू सहर. जिस तरह से ये लिखा गया था पहली दो किस्तों में वो हमें बहुत हम्म. अनोइंग लगा था. हमने कहा हमने ये हम्म. किरदार नहीं देखना. सहर की हमने तब हम्म. भी तारीफ की थी, वेरी गुड एक्टर. बट सहर अपने एंटिक्स की वजह से वट एवर क्यूटनेस शी इज लेड टू द कैरेक्टर, kudos to her. As you said, she did not let the character become annoying to the point where you say okay man, I've had enough of it, I don't want to watch it. हम्म. So एंड Seher, सेम अप्रिसिएशन गोज टू हमजा सुहेल of हसन, course, बिकॉज जो कैरेक्टर था ना, है बल्कि जो कैरेक्टर फरजाद का है वो भी ओटीटी हो सकता था कि ओ हो बहुत ही ऐसे हॉइटी टॉइटी सा होता, और बहुत ही नखरे होते, बहुत ही एंटाइटल्ड होता, अगर वायलेंट टॉक्सिक ना भी होता तो फिर भी ही कुड हैव बीन एन कंप्लीट एसहोल ऑफ अ कैरेक्टर, राइट? बट ही डजंट स्टेप इनटू दैट टेरिटरी, एंड ही इज स्टिल लाइकेबल डिस्पाइट हिज स्टर्ननेस एंड एवरीथिंग. वो अच्छा लगता है. और जिस तरीके से वो बहन के साथ बेटा बेटा करके बात करता है, जिस तरीके से वो माँ को हमेशा आते जाते हैं, आई लव यू माँ, ओके बाय, और असूल पसंद, ये सारी बातें. सो ही इज आल्सो डन अ रियली गुड जॉब, एंड टुगेदर ऑफ कोर्स दे हैव क्रिएटेड मैजिक. मैं यही कहने लगा था कि हमजा, जब से हमने हमजा को काम करते देखना शुरू किया, हमजा के हमने बचपन सारे से जब से प्रोजेक्ट, हमने हमजा को देखना. हमने रकीब से लेके और फिर हाँ. बादशाह बेगम एंड नाउ फेरी या. टेल, हमने हमजा के प्रोजेक्ट्स को फॉलो किया है. हमजा इज अ वेरी गुड एक्टर, इसमें तो कोई या. शक की बात. या. हुआ ये है कि फिर जैसे आपने कहा था कि फेरी टेल में जिस भी बंदे ने कास्टिंग किया उसको बहुत मुबारकबाद और क्रेडिट के, उसने हमें दो हम्म. ये नए चेहरे दे दिए हैं, दो अच्छे उभरते हुए सितारे दे दिए हैं जिनमें ट्रू पोटेंशियल है टू इवेंचुअली बिकम सुपरस्टार्स ऑफ द कंट्री. हम हम्म. कब तक मायरा और फवाद के ऊपर चलेंगे आमना? हमें और स्टार्स और सुपरस्टार्स चाहिए, और आप अच्छा, यहाँ पे सुपरस्टार्स. ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना डिटेल बात करना चाहूंगी ऑन सुपर स्टारडम. मेरे ख्याल है सुपर स्टारडम बहुत दूर है अभी इन दोनों के लिए. स्टारडम पहले अचीव, इसीलिए बट मैंने कहा कि हाँ, स्टारडम की तरफ उनको दे पुश किया और जा रहे. इवेंचुअली स्टारडम की तरफ जा, हाँ. सुपर स्टारडम की तरफ अच्छा, जा लेकिन सकते हैं, पता इनमें है पोटेंशियल है. हसन, अब इंडस्ट्री को ना समझने की जरूरत ये है कि हमारे पास अच्छे एक्टर्स बहुत हैं. We have a, हम्म. mashallah say, we have a lot of really good actors, performers in Pakistan. We don't have stars as many as we have good actors. तो अब जो नई पौध है ना, जिसको मैं कहूंगी, उनको जरूरत है टू फोकस ऑन दिस, कि भी उनके जो एक पब्लिक इमेज है, उनका एक पर्सोना है, उसमें दे नीड टू थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज कल्चरल एम्बेसडर्स फॉर पाकिस्तान. दे आर नॉट जस्ट गुड एक्टर्स, दे कैन नॉट बी केयरलेस टिकटॉकर्स. आई मीन, जरूर टिकटॉक करें, जरूर सोशल मीडिया आइकॉन्स बने, जरूर इन्फ्लुएंसर्स बने, जरूर व्लॉगिंग करें, सब कुछ करें, मगर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी ब्रांड बिल्डिंग करना बहुत जरूरी है. दे हैव टू बिल्ड देमसेल्व्स एज brands of Pakistan, because that's what they are. So even if these two go towards great projects, इनको अच्छे मिलते हैं, awards मिलते हैं, अच्छे actors बनते हैं, I would still like them to be positioned in a way, because I feel that they both have a potential to be that cultural ambassadors. मैं अब देखती हूँ ना कि सजल now in her career has taken up that role. You must have noticed, we've spoken about this, कि there is a distinct change in the way she's being positioned. And वो Twitter पे active है, वो अपनी बात actively करती हैं, which is right and wrong. She's doing the right public service campaigns, whether it's in Indus Hospital or whatever. The right image, she's doing the right interviews. वो बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है. You cannot be just a careless, like a great actor, and think that you're going to become a brand. Myra and Fawad are brands.
उस लेवल पे पहुंचने के लिए इट्स नॉट जस्ट गुड एक्टिंग, and I बात really ये hope that everybody takes that to heart. बात ये है कि लाइक डॉक्टर्स, Hmm. एक्टर्स आर ऑन ड्यूटी 24/7, सो एक्टर्स शुड Yeah. स्टॉप थिंकिंग कि यार कि अगर हम सेट नहीं. के ऊपर हैं तो दैट इज ओनली आवर जॉब. नो, योर द डायनामिक्स हैव बिकम सच दैट द एक्टर्स आर ऑन ड्यूटी ऑफ कैमरा एज वेल. एंड Absolutely. वही फर्क है एक एक्टर में, स्टार और सुपरस्टार में, कि ऑफ कैमरा आप अपने जो आपका जो काम है उससे आप क्या फायदा उठा के और वैल्यू एडिशन क्या कर रहे हैं. And that Yeah. is, as you rightly put, that is the key difference between a very very good and talented actor and a superstar. तो आपने अपने Absolutely. क्राफ्ट को तो इनहांस और बेहतर करना ही करना है, लेकिन आपने अपने पर्सोना के ऊपर काम करना छोड़ना नहीं है. 24/7 आप पब्लिक इमेज का हिस्सा हैं आजकल के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में. जी. The जी. eyeballs, I won't say the cameras are on you. Earlier, we used to say the cameras are on you, and whenever the Hmm. cameras on you, your work starts. Now the Hmm. eyeballs are on you because you're Hmm. everywhere. आपके एड्स टीवी पे चल रहे हैं, आपके एड्स Hmm. सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, आपकी पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे आ रही हैं, आप Hmm. स्नैपचैट पे Hmm. हैं, आप ट्विटर के बिल्कुल, ऊपर हैं, बिल्कुल, बिल्कुल. आप हर वक्त eyeballs आपके ऊपर. So Hmm. every moment of your day, every moment Hmm. of your life, if you want Hmm. to be an actor, you need to Hmm. work towards better and greater things, and you need to Yes. decide how you want to add value to your career. So very Yes. well put by you. अब ये conversation कहीं और निकल गया, but back to Seher हाँ and जी. Hamza. Not only do they make an adorable couple individually, also they're both very Hmm. talented and gifted actors. Hmm. Hmm. Um, both have great energy, both have great, it's appears so. मैं हमजा और सहर का इंटरव्यू अभी तक नहीं किया और उनसे Hmm. डिटेल में उस तरह से मुलाकात नहीं हुई, बट ऐसा लगता है उनके काम को देख के कि दे आर पैशनेट अबाउट देम. कभी कभी आप किसी बिल्कुल, एक्टर की परफॉर्मेंस देखते हैं, वो ट्रांसलेट कर जाता है उनका पैशन ऊपर तक. बिल्कुल, तो बिल्कुल. अगर नहीं पैशन और फिर भी ट्रांसलेट करा तो फिर भी बहुत अच्छी बात है. और जी. ऑब्वियसली लगता है ऐसे ही है कि वो पैशन है, वो जज्बा है कि यार कि वी हैव Hmm. टू मेक आवर मार्क, हमने मेहनत करनी है, हमने बिल्कुल, मेहनत करके बिल्कुल. ऑडियंस को एंटरटेन. बिकॉज देखिए शहर का रोल देखने को तो कॉमेडी, और आप कह रही कॉमेडी आसान नहीं है, बट वैसे भी नहीं. दी एनर्जी दैट ब्रिंग्स शी ब्रिंग्स टू हर कैरेक्टर, Yeah, इट्स नॉट yeah. इजी यार. 30 किस्तें Absolutely. हो गई है, वो लड़की उछल कूद उछल कूद उछल कूद, और Acha, उसने अपना जो and है. I have to say that her styling is very good because she या looks like that young girl that she's playing. You know, she's not dressed like an older person or as somebody who wouldn't be like a college going वो हम enthusiastic young girl. कैरेक्टर्स की कंटिन्यूटी की बात करते हैं ना, इमोशनल कंटिन्यूटी की, तो यार ये हाँ, एनर्जी लेवल की कंटिन्यूटी बड़ी बना के रखना 30 बिल्कुल, किस्तों तक बड़ा बिल्कुल, मुश्किल काम है यार. आप थक जाते बिल्कुल. हैं, और रमजान में शूट करना, स्केड्यूल कैसा है, या रूलिंग स्केड्यूल, बंदा एक्टर वैसे ही थक जाता है यार, बट अब वो जो कुछ एक हुआ यार. सीन है, जब ये दोनों डेट मार के व्हाइट कपड़ों में वापस आते हैं और वो आज जो उछलती मम्मी का जाती है, उन्होंने दैट म्यूट दैट कर दिया है. ओ आई एम इन लव, आई एम इन लव, वो भी ऐसा सोचता होगा और वो भी उछलता हुआ अंदर आया है जब. दैट वाज अ रियली रियली क्यूट सीन. और जो मम्मी देखती है, इसको क्या हुआ फरजाद, ओ माय गॉड. और दोस मम्मी मम्मी एंड की डेट को उन्होंने, आपने नोटिस किया, उन्होंने म्यूट कर दिया था. उसको किसको. डेट पे लेके अच्छा, गया था, कि उसको ओके. उन्होंने कहा था उसको लंच पे लेके गया था. ओह मैन, ओके. ओके. डिनर पे, जबकि दोपहर को थे. हाँ. नहीं, लंच पे कहा था, लंच पे लेके लंच गया खा था. था. ओके. हाँ, हाँ. हो सकता है डिनर बोला हो, मुझे लगा, ऐसा लगा कि डेट पे लेके गया है तो उन्होंने काट एक्सक्यूज के मी. लंच कर दिया. हाँ, ओके. हाँ, तो नहीं वो. अच्छा, लेकिन जहाँ अब उम्मीद और फरजाद have our heart and soul and we love watching them and their scenes are so cute and adorable and they've given, like हमेशा मैं कहती हूँ ना कि तेरे बिन जो है ना, that's the millions and boons of romances. This is like the Sweet Valley High, which is like a teenage romance. हम्म. और वो बड़ा cute है सारा. लेकिन टीनेज रोमांस में जो बाकी ट्रैक्स है ना यार, दे हैव बीन साइडलाइंड. मुझे दैट इज माय आई ग्रज देम दैट, आई begrudge them that. हम्म. बिकॉज बड़ा पोटेंशियल था हया और सारम के भी उसमें. आपने नहीं हम्म. उसको किया. टू एंड फ्रो, बार बार गोल गोल घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं. एंड आई रेड दैट इट्स 32 एपिसोड्स, विच मीन्स के मंडे तक जाएगा और जो फिनाले है वो मंडे को होगा. मगर अब बहुत जल्दी में आपने इनको कंक्लूड करना है. फिर यू हैव एके एंड मिमी एज वेल. आई आल्सो वांट देम टू बी हैप्पी टुगेदर. तो ये मतलब है कि खींचा बहुत है ड्रामे को. खैंचा बहुत है, और इसका हाँ, ट्रीटमेंट बहुत ही जुवेनाइल था, बहुत ज्यादा बहुत जुवेनाइल जुवेनाइल था. था. हाँ, हाँ. इतना जुवेनाइल था कि आप उसमें उम्मीद खो देते थे. उम्मीद, हाँ, उम्मीद नो खो देते पन थे. इंटेंडेड, आप हाँ, उम्मीद खो हाँ. देते थे. आयरोनिकली इट्स उम्मीद एंड फरजाद जिन्होंने इसको सस्टेन और मेंटेन एब्सोल्युटली. करके जी, करके जी. रखा. तो, हमजा को, सहर को, दोनों को बहुत बहुत मुबारक, एंड वी होप टू सी देम इन बिगर एंड बेटर प्रोजेक्ट्स इन द फ्यूचर इंशाल्लाह. आपने बिल्कुल सही कहा, वो जो ट्रैक है हया का और सारिम का,
इट हैड सो मच पोटेंशियल, लेकिन वो Yeah. इतना अनोइंग हो गया है कि वो बैक एंड फोर्थ के तुम कर रही हो शादी, तुम नहीं करनी, अच्छा मैं मना कर दूंगी, अच्छा मैं कर लूंगी, अच्छा कर लूंगी, मतलब देयर इज नो, लिटरली लाइक नो मीट सर देयर, पैरी नो नहीं है, नो सर पैरी नहीं प्रोग्रेशन है, देयर, कोई है नहीं ही नहीं नहीं। वहां पे, तो वो बड़ा अनोइंग है। बट ओवरऑल I'm glad that a lot of people are watching it. I'm glad that a हाँ lot of हाँ people बिल्कुल। have enjoyed it. हाँ Primarily because here we need fresher talent, we need यस fresh यस stars, we need यस fresh actors. और यस। अगर हम उनको मौका दे के सपोर्ट नहीं करेंगे, और ड्रामा चाहे जैसा भी वो बनते रहते हैं, हिट एंड मिस होता रहता है, बट एक्टर्स को अच्छे काम को हमेशा इनकरेज करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हमें बड़े बड़े मजीद स्टार्स मिलते रहे आने वाले वक्त में। आई थिंक हमारा कल के रिव्यू जो हमने खो दिया उसमें भी हमने कहा था, which is why we're losing a lot of content ideas that we discussed yesterday, but that whole lockup scene was really cute, you know, the way she says कि मेरे husband हैं चंगेज खान और ये नंबर है, उनको कॉल करता है और वो पहुंच जाता है, and then the way he smiles when he says चलो मिसेस फरजाद, you know, and then she, you know, the way she skips बहुत away, क्यूट था it वो। was really cute, really cute. देखिए ना, ये वाली चीज मैं कह रहा था कि हमें नहीं मिल रही, नहीं आप तो हमें जैसे जैसे तेरे बिन की 2 किस्तें उन 8 मिनट पे मबनी है, वैसे ही हाँ फेरी टेल के हर एपिसोड इज बेस्ड ऑन द सीन्स दैट वी सी ऑफ फरजाद एंड उमीद टुगेदर। हाँ हाँ। देखिए अब ये जो बात थी ना कि कोई ये नहीं कह रहा था कि उनकी नोक झोंक को खत्म कर दो या मतलब वो कर दो, बट अभी भी उन्होंने अब जाके कन्फेशन हुआ ना प्यार का, बट उससे पहले जो उनकी आपस में वो फ्लावर्स लेके आता है, वो रोजेस लेके आता है, वो भी बड़ा खूबसूरत हाँ मजे का हाँ मोमेंट था। हाँ वो हाँ। लंच पे जाते हैं, दोनों लग बड़े अच्छे रहे होते हैं, कलर कोऑर्डिनेट सॉर्ट ऑफ होते Although हैं जिस तरह I से। have a bone to pick with the writer कि जो वो पूरा घोड़े वाला तस्वीर वाला सीन था ना, उसको बहुत रैपिडली उन्होंने रैप अप किया। मेरा ख्याल था it would have been a big deal that oh my god, but it wasn't. It was like अच्छा ये हुआ, अच्छा तो तूने वो बताया उन्होंने नहीं, इतना बड़ा उसको बिग खत्म। रील बना ही दिया ना, सॉर्ट ऑफ प्रूव्स टू बी अ ट्रिगर फॉर, नॉट अ ट्रिगर बट अ मोमेंट ऑफ ट्रुथ फॉर Well, I mean, फरजाद। yeah, ठीक ठुस है। था, मुझे तो एक्चुअली काउंटर वो लगा कि यार कि इतनी बड़ी मोमेंट अगर वो उसको ठुस था, रियलाइजेशन हो रही हाँ है। वो ठुस था, एग्जैक्टली वो ठुस था। हाँ मुझे वही भी बात मजा है ना, आया वो उसका। ट्रीटमेंट में मार खा जाता है, बट हमजा हाँ और हाँ सैर बचा गए। हाँ। हमजा और सैर बचा गए। हमजा साहब बचा गए। अब जो इस एपिसोड का एंड हुआ है, रीना उसके सामने बैठ के कह रही है उसके मंगेतर हूँ, और वो कह भी रहा है कि नहीं है, और और वो मतलब है वो मुझे नहीं, वो पार्ट और अच्छा नहीं, वो लगा। बाहर आके कह रहा है कि आइंदा ना कहना कि तुम मेरी हाँ एग्जैक्ट, उसके सामने क्यों नहीं कहा, मतलब है कि क्या बस यही बात वियर्ड। है, एनीवे यही बात है, यही बात जी, जल्दी से प्यारी फाइनली। मोना को रैप अप कर दूं मैं, अगर अच्छा आपने आपने देखा देखा तो कर दे कर मैंने दे कर देखा दे। यार, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, मैं रिव्यू नहीं करना चाहती प्यारी मोना का। आई जस्ट डोंट वांट टू सी मोना स्टे विद बाबर एट द एंड ऑफ दिस ड्रामा, दैट्स इट। यार आप अजीब है, आप इतने को यूटर्न लेती हैं। पिछले हफ्ते आपको मैंने ये बात बोली, आपने कहा नहीं आप भी देखें प्यारी मोर, मैंने कहा मैंने नहीं देखना इस वजह से, आपने कहा नहीं नहीं आप देखें क्योंकि मैं देख, अब आप एकदम हाँ कह रही हैं कि मैंने देखना ही नहीं। नहीं नहीं, यार मैंने ये हमजा, नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा मैं देख रही हूँ एंड आई एम ओनली वाचिंग इट ताकि मैं देख सकूं कि मोना इज लीविंग बाबर। I don't बट शी want them to have a happy, quote unquote, happy ending together. That but Babar she's is not not gonna around. leave Babar. I think they will end up being together and living happily ever after. That's the point of No, the drama, is it not? I don't know. I don't know. I don't know. I mean, there is absolutely nothing, nothing between them. And he's very, very offensive and he's very, very abusive, and he doesn't deserve somebody like Mona at all. Anyway, do you want to add Gee, something else? no, Something more? no. All right, and moving on to the big one. La 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 la. La 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 la. किसी जी धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में भुला दूंगा। कैसे जिया। सर, अब ना जी सवाल पूछूं आपसे, पूछें, शुरू हो जाएं अब आप। ये जो मीरब के दिमाग में मोहब्बत का कॉन्सेप्ट है, हम्म ये क्या है? वो कहती मोहब्बत कुर्बानियां मांगती है, हम्म मोहब्बत जो है वो ये नहीं कहती कि मोहब्बत की तजलील है कि तुम लोग भाग के शादी कर रहे हो, सारा कुछ हम्म ठीक है, वो अच्छी बातें करती है, वो सही बातें हम्म करती है। जो मुर्तजिम उसको मोहब्बत शो कर रहा है उसमें फिर क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, माना जो उसकी शादी हुई थी, एंड बाय द वे ये जो वो कहती रहती है कि मेरी जबरदस्ती पकड़ के शादी कर दी, वो सब कुछ हुआ, हाँ रिमाइंड हाँ मी, मुझे याद नहीं है, तो प्लीज मेरे पे फायरिंग ना शुरू कर दिएगा, मैं आपसे जेन्युइनली आप सब लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या जब इसने मीरब ने शादी की थी तो अपनी मर्जी से इसलिए नहीं की थी क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसके जो माँ बाप है उसके माँ बाप नहीं है, तो इन अ वे रिवॉल्ट करने के लिए, या बिकॉज शी फेल्ट के यार कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है,
she gave in and she agreed to get married to Muhsin. Was that not the case? That is the case, but then they said they made it so difficult for her to exist otherwise कि वो तो बात यही है ना कि इतना प्रेशराइज किया और सब कुछ छीन लिया तो कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा. बट ऑप्शन था उसके ऑप्शन पास, था वो ना ना तब करती. उसके हाँ वो कहती मैंने नहीं जाना वापस, हाँ. मैंने नहीं जाना. मगर देखिए ना मैंने हसन, तेरे बिन की दुनिया में कहा कुछ जाता है, सोचा कुछ जाता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंकिंग एंड द स्पीकिंग बोथ and then come to an intelligent conclusion. You can't take okay, things at face value. Yeah. okay, Yeah. okay. You're No, but that's why. you tell me ना, हर concept of love and मोहब्बत and इश्क and आशिकी and हाँ. मलंग बन के करना, तो मुर्सिम के प्यार में मोहब्बत में क्या कमी है? नहीं, शादी तो कर मुर्सिम ली के ना, अब प्यार हो गई ना. उसको नहीं है ना भाई, उसको नहीं है. किसको नहीं है? उसको नहीं है. वो कहती है ना मेरे अच्छा, पास ऑप्शन था, मेरे पास अच्छा, ऑप्शन था, मैंने नहीं किया. अच्छा. वो सो बेसिकली वो ये कह रही है कि एज लॉन्ग एज इट्स लव बोथ वेज, हाँ. एक तरफा मोहब्बत नहीं है. अगर नहीं मरियम को ये एक तरफा मोहब्बत होती फिर, तो फिर वो या कहती कि नहीं नहीं ना, फिर अभी तो नहीं है ना, अब तो दोनों तरफ आग बराबर दोनों है. तरफ आग बराबर हाँ लगी हुई है, हाँ हाँ. तो उसको भी तो कहीं एनीवे ना जी, कहीं. किस किस जो पहली किस थी जी, किस नंबर व्हाट 32 थी, 33 थी, क्या थी? आप इसका सीन बाय सीन करना चाहती हैं? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि पहली किस जो थी उसकी तो उन्होंने पूरी नाम कर दी मरियम के और मिस्टर अनस के, उर्फ क्या नाम है, मिस्टर जुबैर, मलिक. मलिक जुबैर. जुबैर मलिक, हाँ मलिक जुबैर, उनके नाम कर दी. उसके इसमें कुछ भी नहीं था. सो अभी ऑब्वियसली उस पे ले आए हैं कि देर जस्ट स्ट्रेचिंग इट अनफैथमेबली कि करते रहो. इन दोनों एपिसोड्स में लिटरली मुर्तसिम और मीरब का एक सीन था, वो जो बेडरूम सीन था जिसमें मीम्स बनने शुरू हो गए कि माय कैट स्लेप्ट ऑन माय आर्म एंड आई कुडंट मूव एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. सो क्या करें इसके बारे में, मतलब है कि देर स्ट्रेचिंग इट नाउ टू मच. नहीं, मेरे लिए तो ऑनेस्टली नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स मैं सोच रहा था कि हम अब शायद तेरे बिन का सोलो रिव्यू नहीं कर पाएंगे, जी. क्योंकि अगर ये सब कुछ हो रहा है तो मलिक जुबैर और मरियम की लव स्टोरी और हया की दो नंबरियां और वो जो नोरेज है उसकी माँ और नोरेज का आपस में फैसला करना और माँ बेगम और का ये फैसला करना कि मैं हया से परमिशन लेके मरियम की शादी नोरेज से करा दूं या ना करा दूं, इसलिए तो हमने नहीं तेरे बिन देखना शुरू किया था ना. हम तो नहीं. प्राइमरीली बहाज और युमना की वजह से तेरे बिन देख रहे हैं. मीरब और मुर्सिम की आपस में जो एक मोहब्बत थी, एक पैशन था, एक जो भी तकरार थी या जो भी तकरार नहीं हो पाई थी उसकी वजह से देख रहे हैं. एक शॉट आता है, एक सीन आता है जिसमें वो कहती है मैं तुमसे आजकल ज्यादा क्या बात करना क्या शुरू हो गई, तुम तो फ्री हो गए मेरे साथ, ज्यादा फ्रैंक होने की हाँ, जरूरत नहीं है. और वो कहता है जस्ट शट अप. वो कहता है जस्ट शट अप. दैट वन सीन Yeah. reignites all your emotions and love for Yes, tere bin, yes, but then it yes, quickly yes. goes away. Then it quickly goes away and then you're left with नहीं like नहीं, that whole scene when he's sleeping on when she's sleeping on his hand and she wakes up and he gets up and credit to वहाज, वो वाकई लगता है जैसे पूरी रात बैठ के सोता रहा है किसी के, he's disheveled completely. और वो कहती है कि तुम क्या फ्री हो गए, कहते हैं just shut up. और वो कहती है हाय ज्यादा दर्द हो रहा है, कहता है नहीं नहीं बहुत मजा आ रहा है. And his expressions are so like they're so endearing and तो you're like हमें तो man ये this is देखना why था we're ना, watching. हाँ हमें तो ये देखना था ना, और हमने हाँ आपसे मिलते की थी, हाथ जोड़ के उस वक्त कहा था कि अगर ये वाले सीन्स खत्म हो गया तो ड्रामे को खत्म कर दो, हाई हाँ. नोट पे खत्म कर दो, अच्छे नोट पे खत्म कर दो, अच्छी मेमोरीज के अच्छा, साथ वो जो खत्म कर सीन है दो. ना जिसमें माँ बेगम लेके जाती हैं घसीट के मीरब को कमरे में मरियम के, और हया भी पीछे आ जाती है एंड शी इज टॉकिंग टू मरियम कंप्लीटली गैसलाइटिंग हर. मीरब इज नॉट इवन इन दैट रूम, दैट शी इज शॉट सेपरेटली. इफ यू लुक एट इट, वो फ्रेम ही मतलब उसका फ्रेम ही अलग है. सो ये पता नहीं किस तरह ये सीन शूट हुए हैं, ये एडिशनल डाले गए हैं, दीज आर नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल प्ले. उन्होंने आई बस डोंट बिलीव ड्रामा इट. अब आप घसीटना है ड्रामा ना उन्होंने 50 खींचना है, किस्तों में. बिल्कुल. अब ड्रामा तो देखें उन्होंने अभी ये खींचना है. 32 कितनी 33 34 किस्तें हैं, अभी भी हाँ आपकी जी 16 किस्तें हैं, जी. 15-16 किस्तें हैं. तो अब 15-16 किस्तों के ऊपर बैठ के अगर मैंने और आमना ने ये तबसरा करना है कि मलिक जुबैर के साथ, अब मलिक जुबैर का एक पूरा सीन था जिसमें अनवर, एंड क्रेडिट टू अनवर, अनवर ने अपनी शादी की आउटफिट चेंज, हालांकि ईद का दिन है, ईद आने वाली है, मुझे समझ नहीं आई कि अनवर चचा को क्या हो गया कि उन्होंने ग्रे सा एक बहुत ही थका हुआ ब्राउन था हाँ या ग्रे था बिल्कुल ही खत्म हुआ हुआ को पेटी में से निकाल के हाँ उन्होंने वो अपना प्रिंस कोट पहन लिया. मैंने पूछा अपने आप से, मैंने कहा इसमें प्रिंस कोट पहनने की जरूरत ही क्या थी अगर इतना थका हुआ प्रिंस कोट पहनना था. अनवर क्या हाँ हो गया तुम्हें अनवर? अनवर को पता नहीं क्या हो गया, अनवर किस जोन में चले गए उस दिन के. उन्होंने मतलब है कि वो चमकीला भड़कता हुआ प्रिंस कोटों से हाँ बैठ के वो बिल्कुल ही एक प्लेन से में प्लेसेंट, वो भी थक गए. वो कह रहे हैं यार मेरे से बस हो गया, मैं तेरे बिन हाँ, हैंडल नहीं मेरी कर पा बस हो गई है एग्जैक्टली. बस होगी अनवर की भी. अनवर भी कह रहे हैं कि मैं भाई हैंडल नहीं कर पा रहा, भाई मेरी बस, मैं तेरे बिन हैंडल नहीं कर पा रहा.
तो ये अब चल रहा है सारा वहां पे। we echo that sentiment because मेरे से भी नहीं हैंडल हो रहा। अब वो पूरा अब सीन है, देखें ना, मीरब जो है, हाँ मीरब इतनी मुंह फट है, उसे बोला ही नहीं जा रहा। बिल आखिर वो माँ बेगम को कहती है कि माँ बेगम, अब आपकी शादी कैसी हुई थी? अच्छा, नाउ वी नो दैट शी वाज हैप्पी इन हर मैरिज विद शाहनवाज, उनको वो पसंद थे। डिड वी नीड टू नो दैट? नो। एंड द फैक्ट दैट मीरब कह रही है मेरी जबरदस्ती की, मुझसे नहीं पूछा गया, लेकिन कम से कम तो फिर इस घर की बेटियों की मर्जियां बाप नहीं तय करते, भाई नहीं तय करते, मियाँ नहीं तय करते, माएँ तय करती हैं। माएँ गलत decisions. I mean, that was such a irrelevant scene. And then when she drags her to Mariam's room, माँ बेगम is completely gaslighting. मुझे तो वो याद आ गई, तेरे बिन वाली अम्मी, जो कह रही कि मैंने तुम्हें पाला और मैं बेवा थी और मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, तो अब मैं क्या करूं? मर जाऊं ताकि तुम अपनी मर्जी से शादी करो। यार ऑब्वियसली वो बच्ची कहेगी नहीं यार, आप ना मरे, मैं अपनी मोहब्बत सैक्रिफाइस कर देती हूँ। तो ये बड़े इररेलेवेंट, बड़े यूजलेस सीन थे। अगले दिन सुबह नाश्ते पे आना, उसके लड़के की माँ का और उसका अजीब रिश्ता पक्का करने के लिए। अच्छा, वो सुबह अगेन सुबह सब तैयार हुए हैं, ये अभी मियाँ बीवी बेचारे सो के उठे हैं और वो नाश्ते पे आ भी गए हैं, तो मुझे आ तो भी ये गए समझ नहीं तैयार आई होके। कि यार इतनी देर हाँ, हाथ का नीचे रख के कितनी देर सोए होंगे, क्या हुआ होगा? मैं तो एग्जैक्टली इसलिए exactly. वो भी ऐसे सोई परेशान है हो कि गया पूरी रात हिली नहीं है वो उस एंगल से। वहां, मतलब मतलब है कि चलो इतना ठीक क्या। है, उनके उनके सीन हमने माफ किए, मगर भैया को थप्पड़ पड़ता है यार, मुझे गोटे गोटे ठंड हुई थी। आई एम सॉरी, शी डिजर्व दैट स्लैप। दो और मारने चाहिए थे उसे, जो उसने हरकत की है। वो कहती और है वो तुम अपने क्योंकि माँ बाप के साथ तुम भी मर जाती। तुम भी मर जाती है मरियम, वो सही कहती है। एंड बिकॉज हर बेस्ट फ्रेंड हैज गिवन हर दैट स्लैप एंड दे आर बोथ ऑन इक्वल फुटिंग, आई एम ओके विद दैट थप्पड़। बिल्कुल उसको पढ़ना चाहिए था। अगर ये थप्पड़ मुझसे से मारता, मैं कहती गलत है, यू नो। नहीं नहीं, वो ठीक लेकिन था। ये बिल्कुल ठीक था, उसको पढ़ना चाहिए था। लेकिन थप्पड़ पढ़ने के बाद होगा क्या? शी स्टिल इन द पिक्चर। मैं कह रहा था कि मलिक जुबैर का पूरा आना, पुलिस का आना, अनवर लेके आना, उसको लेके जाना, बाप का बेल कराना, बाप का वारंट गाड़ी में है कहना, नहीं है, वारंट हम लेके आए बाप का हैं, गाड़ी अच्छा में बेल उसको हो लेक्चर गई। देना कि मैं तुम्हें खुद मलिक, मैं तुम्हें मुर्सिम के हवाले क्यों कर दोगे, तुम मुर्सिम के हवाले? यार मुर्सिम तुम्हारा सगा है, तुम्हारी दुश्मनी उसके साथ चल रही है कितनी जनरेशन से, ये तुम्हारा बेटा है, एग्जैक्टली अगर exactly. बुरा भी है तो तुम उसको क्यों मुर्सिम के हवाले करोगे? और और इतने तुम तुम कौन से पारसा, दूध के इतने धुले हुए हो? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मतलब इतने तुम अगर बाय द बुक्स और इतने तुम शरीफ और इतने तुम मतलब रूल्स को फॉलो करने वाले, तो तुमने अपनी औलाद की ट्रेनिंग क्यों नहीं बेहतर की? तुम्हारा या बेटा है वो इतना उल्लू कपट्टा है क्यों? मतलब these are things where you like, dude, what am I even watching? Is it the same Tere Bin that we were watching, or is it some other drama? no, Because because it's right a now it's it has a it's a become some other diluted drama. version. It's a No, diluted no, version. it's a completely different drama that we're watching. This is Yeah. not Tere Bin. This is This is Terabin not. Part 2 featuring No, this Mariam is a this is a very and Malik shorty Zubair. spin-off. This is a very Yeah, shorty spin-off. This totally, is a very totally, shorty spin-off, and we're not totally. happy. इसीलिए हमने क्या रोस्ट क्या करे बंदा इसको? पिछली बार मजा नहीं आया, है ठीक ही है नहीं कुछ रोस्ट रोस्ट करें, करने के लिए इसमें। क्या बंदा बात करे इसके बारे में? No, and I feel that roast is fine every now and then, but it also needs serious critique that this is poor storytelling. It is not nice execution. And if people are loving it, it's got karma, it's got the good luck and the well wishes of a lot of people, which is why people are watching it. But you know, agar pehle trashy romance tha, the trashy romance was actually a compliment because people love trashy romances. We've grown up on them. But this is not even a trashy romance anymore. This is The thing just is, this is not a bestseller. I'm sorry. जब मैं बकवास कर रहा था पहले भी और कह रहा था, तो आप और सारे लोग जो है वो मेरे ऊपर शुरू हो गए थे। तेरे बिन is just was made just like any other drama. There was nothing special about Tere Bin when it was being made, and neither did they ever think यार कि Tere Bin इतना पॉपुलर हो जाएगा। वो तो Yeah. ब्लेस बहाज एंड मे गॉड ब्लेस बहाज एंड यमुना, उनकी केमिस्ट्री, वो चल गया, वो हिट हो गया, वो जैकपॉट लग गया, वो इतना मैसिवली पॉपुलर हो गया। बट जब उन्होंने बनाया था तो उन्होंने तो किसी एक आम ड्रामे की तरह बनाया था ना, साइड ट्रैक्स दिखा दिए थे, कहा था खींचेंगे, सब कुछ करेंगे। इसीलिए बार बार उनसे रिक्वेस्ट की टीम के साथ कि भाई आपने बनाया तो इसको एक ऑर्डिनरी ड्रामे की तरह था, लेकिन अब ये बहुत स्पेशल ड्रामा बन गया, तो एडिटिंग टेबल पे इसको फिक्स कर खराब दें, ना करें यार, एग्जैक्टली बचा ना लें करें, इसको। कर ले हाँ, खत्म यार, किसी तरीके से कर ले। लेकिन उन्होंने नहीं सुननी, ये 50% तक जाएगा तो वो जो एक इम्पैक्ट था, एक जो यूफोरिया क्रिएट हो गया था और लोगों को लग रहा था फिनोमिनन बन के तेरे बिन के फिनोमिनन बनने के बाद कि यार ये पता नहीं कितना कोई ये कमाल ड्रामा बना है, उसकी कैरेक्टर्स की गहराई में जाना, वो चीजें सोचना जो कि राइटर ने ना डायरेक्टर ने सोची ना कभी प्लान की, आप अपनी आपकी थियरीज निकालना, हमारी थियरीज निकालना कि यूं होगा वो होगा, that was all pointless, right? All along. But we were all एब्सोल्युटली। playing along because we were enjoying it.
At the end of the day, we all knew के characters हैं, हमें सबको पता मैंने था। अब ये 2 किस्सें फॉरवर्ड कर करके देखी हैं because I'm not interested in Malik Zubair's criminal identity and him going to court and him going पुलिस पकड़ने आ रही है. I'm not interested in that मैंने at फॉरवर्ड all. तो नहीं की, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं ऑलमोस्ट सो गया था पहली किस्त देख के। हाँ, exactly. मैं इतना मैंने यॉन किया, मैं ऑलमोस्ट मतलब और है कि नहीं, मैं बट आई एम इतना इन्वेस्टेड हूँ मैं उस ट्रैक में कि मैं जानना चाहती हूँ कि जब मुर्तजिम को पता चलेगा दैट अनस जो है वो मलिक जुबैर है, हिज सिस्टर हैज बीन मेकिंग आउट विद मलिक जुबैर, तो उस पे क्या गुजरेगी. आई एम इंटरेस्टेड इन हाउ ही कुछ रिएक्ट भी टू नहीं दैट. करेगा, क्या करेगा मुझसे? उसको गन दिखा के बोलेगा मैं तुम्हें मार दूंगा, और कुछ नहीं करेगा, और दो वो थके हुए मुक्के मारेगा और घर चला जाएगा। So yeah, disappointing. And I'm वेरी so glad एक्सट्रीमली that I wasn't in town, and I'm so glad that we didn't do a double episode on this, like a single individual episode. और अगले हफ्ते मैं होंगी नहीं. तो मोस्ट प्रोबेबली अब शायद तेरे बिन की हम वो सिंगल एपिसोड करेंगे, क्योंकि No, अब क्या unless करूं। it comes back, I'm breaking it obviously, but unless it हाँ, revives. देखेंगे। हाँ. बहुत मुश्किल हो जाता है हम ना एक ड्रामे का, जब आप हमने बेशुमार ड्रामे देखे हैं, इसीलिए हम कहते हैं 22 23 24 किस्तों पर ड्रामा खत्म हो जाए। एक Yes. ड्रामा जब चला जाए इस डगर के ऊपर, तो वो वापस कहाँ से आता है? फिर थोड़ी आता है, फिर इम्पैक्ट लूज हो जाता है, ऑडियंस बीच बालाजी में छोड़ बीच में 28 अप्रैल से सर टेस्ट ट्रांसमिशन शुरू हो रही है ग्रीन की. यार आप अनाउंस हो गया है, नहीं अनाउंस हो गया कब अब तो. हो गया? हाँ अनाउंस हो गया है. तो अच्छा। इंशाल्लाह जब तक मैं वापस आऊंगी, we will have lots of new content to review हाँ, and to talk about and to enjoy mostly and to critique and not roast, because थोड़ा बहुत रोस्टिंग ठीक रहता है, बट ये भी नहीं कि आप एक अच्छा इतना बड़ा ड्रामा है जो कि इतनी मकबूलियत जिसको मिल रही है वो रोस्टेबल हो पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया पूरी में। दुनिया में. आई मीन कोई मुझे ये कहे कि आर यू वाचिंग थेरेबिन, एब्सोल्युटली. और वुड यू रिकमेंड इट, एब्सोल्युटली नॉट. व्हाई? आई No, कांट एक्सप्लेन इट. I'd recommend the initial 25, 6, 26, 30 episode. Yeah. But then I'll say वो should देख के खत्म कर No, दो। but if you're asked that, oh, is this great writing, you'll say no. You'll say Of no. course not. Yeah, वहां तक exactly. मैं कहूंगा देख लो जहाँ पे वो अपार्टमेंट में गई है, उससे पहले तक हम हाँ. Absolutely. No, but between तेरे बिन और जो बिछड़ गए, अगर हम कहेंगे कि जी which drama would you recommend for Wahaj Ali best performance? You'd say जो बिछड़ गए. You would never say तेरे बिन. of course I'll say जो भी, but I'll say do Yeah, watch तेरे पे 30 किस्सा absolutely. जरूर देखते हैं। Yeah, आई थिंक मेरे absolutely. हिसाब से मुझे बाकी ऑडियंस का नहीं पता, बट मेरे हिसाब से तेरे बिन खत्म हो गया। वो जो 30 किस्तें थी ना, हाँ. मुझे लगता है वो 30 किस्तें वाज इट। अब इसका वापस उस लेवल पे आना, वो जो हमारा कलेक्टिव एक सारे लोग एंजॉय Yeah. कर रहे थे पूरी दुनिया में, मीम्स बन रही थी वो ना, अब उस वापस स्केल पे जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और ऐसा हर ड्रामे के साथ होता है, ऑडियंस छोड़ देती है बीच में देखना जब मतलब है आपका कि इंटरेस्ट आपका जो मुतसिम का एक्सप्रेशन था ना सुबह उठ के, बुखलाया हुआ, सोया हुआ, थका हुआ, वो दैट इज अस कलेक्टिवली एज एन ऑडियंस. दैट हाँ ऐसा ही लग रहा है कि हमारे बाजू पे कोई सोता रहा है 30 किस्तों के लिए और हम उठ के थक गए हैं अब. एंड आई फील हाँ। दैट इवन मुतसिम इज नॉट गोइंग टू कम बैक नाउ द वे दैट ही वाज. वो जो था ना एक टाइगर वॉक वाला मुतसिम जिसको हम कहते थे अल्फा मेल, वो नहीं अल्फा लग रहा अब. अब तो और बिल्ली बन गया वो बिल्ली बन गया, भीगी बिल्ली बन गया. और इवन मीरब का तो बेचारी का कैरेक्टर कभी ऐसा था ही नहीं कि आप कहते हैं कि मीरब ओ को तो बेचारा. तबाह बर्बाद कर हाँ दिया ना आपने। मीरब एग्जैक्टली. को तो आपने वो जो मीरब बन को तो रही है वो आपने कह कहीं रही का है, नहीं छोड़ा. हाँ. भाई वो कह रही है तो डू यू ट्रस्ट मी, डू यू नॉट ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारी शादी कराऊंगी। उससे मुंह से फूट के ये बात तो निकलने नहीं हो रही कि यार मरियम वहां पे मुर्सिम को वो बताना चाहती है, फिर कोई ना कोई आ जाता है कमरे में, रात को सोए, कमरा लॉक्ड है, हया आ गई है अंदर कमरे हया में, आ गई समझ है. नहीं आई हाँ. क्या। सो नहीं. फॉर ऑल इंटेंट्स ऑफ कोर्स विल वॉच, कंटिन्यू टू या वॉच तेरे बिन। या बट वो जो एक था ना तेरे बिन का जो था, तेरे बिन हम देखते हैं, आई थिंक वो वाला तेरे बिन खत्म हो गया, जी बिल्कुल. which is sad, बट ठीक है 30 किस्से उसने बहुत हमें अच्छा टाइम दिया, हमने बहुत नहीं एंजॉय मुझे किया। है उम्मीद कि शायद रिवाइव हो जाए. मैं आई वुडंट से आई एम नॉट राइटिंग इट ऑफ. हम देखेंगे तो ऑब्वियसली, बट उस लेट्स सी स्केल हाउ पे इट तो गोes. नहीं होगा, हो भी हाँ गया तो उस स्केल। लेट्स सी. लेट्स ऑलराइट। वतीनोजाद, एक बार फिर आप सब लोग को बहुत बहुत ईद मुबारक, खुश रहे, खुशियां बांटे, हमें दुआ में याद रखिएगा। आमना आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें लाहौर से ज्वाइन किया। इंशाल्लाह अगला हमारे जो भी वीडियो होगी, रिव्यू होगा, अभी मंडे को तो नहीं आएगा, होपफुली जी इंशाल्लाह अब ट्यूसडे ट्यूसडे को को आएगा. आप। होपफुली वी विल कंक्लूड ऑल 3 रमजान ड्रामास. And we will also bring to you, I don't think कुछ अनकही कल आएगा ईद के दिन. I doubt, लेट्स सी, है ना. लेट्स Let's सी see. अनकही या यूं यूं ही ही आएंगे दोनों. या नहीं हाँ. आएंगे। हाँ. मुझे प्यार हुआ था कि मंडे को भी ईद का तीसरा दिन है, तो पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। बट Yeah. रमजान ड्रामास को हम जरूर कंक्लूड करेंगे ट्यूसडे को, और वो हम एक फेस टू फेस में और अपना बैठ के आपके साथ रिव्यू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, एंड एज आई सेड दुआ में याद रखिएगा।
एक बार फिर आप सबको बहुत-बहुत ईद मुबारक। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफिज।